मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। डॉक्टर होने के बावजूद भी खाने पीने की नॉलेज नहीं थी। हर इंसान जैसे अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्राई करता है फिट होने के लिए, हमने भी वो सब कुछ किया। कुछ समय के लिए रिजल्ट आता था, लेकिन फिर वैसे हो जाते थे क्योंकि मोटिवेशन डाउन आ जाती थी, गाइडेंस नहीं था और माहौल नहीं बन पाता था। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ भी करना शुरू करते थे तो आगे वाले पीछे वाले लोग यही कहते थे कि तुम क्या करोगे वजन घटा के, क्या करोगे डाइटिंग करके। या बहुत बार ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे कि तुमसे तो होना ही नहीं है। तो माइंडसेट सही नहीं हो, करना तो चाहते थे, पैसे भी थे करने के लिए, पर माइंडसेट सही नहीं था। पर जब मैं इस कम्युनिटी में आई, मुझे सबसे बड़ी चीज क्या मिली? मुझे सबसे बड़ी चीज मिली वो मेरा राइट माइंडसेट। मुझे यहाँ पे कोच मिले जिन्होंने बोला तुम कर सकते हो। मुझे यहाँ पे एक ऐसे इंसान मिले, जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, जब मुझे लगता था मुझसे नहीं होगा, मुझे कहते नहीं तुम कर सकते हो। तो वो मेरे कोच का कहना कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, उन्होंने मुझे मदद किया कि मेरा माइंडसेट स्ट्रांग बना। और इस न्यूट्रिशन को मैंने तब यूज किया था जब मैं अनमैरिड थी, तो तब से मैं इसको ले रही हूँ जब मैं अनमैरिड। तो अगर आपके घर में अनमैरिड बेटियां हैं, आप निश्चिंत होकर दे सकते हैं क्योंकि मैंने लिया है। उसके पोस्ट मैरिज मैरिज के बाद मैंने वैसे ही न्यूट्रिशन को यूज किया जब हम अपनी फैमिली को प्लान कर रहे थे। तो अगर आपके घर में आपकी बहुएं हैं, बेटी हैं, वो न्यूली मैरिड हैं या आगे वो फैमिली को प्लान करना चाहती है, उनके लिए बेस्ट खाना है। उसके बाद जब मैंने कंसीव किया, तब भी के 9 महीने एक दिन का गैप डाले बगैर भी इस न्यूट्रिशन को यूज किया। तो ये दुनिया का नंबर 1 खाना है। तो अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो वो भी ये खाना खा सकता है। और पोस्ट प्रेगनेंसी अपने बेबी को डिलीवर करने के 24 घंटे के बाद पहला खाना जो मैंने खाया वो मेरा फॉर्मूला 1 शेक, मेरा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन था। और 8 महीने में इसी खाने को खा के मैंने अपना 34 किलो 34 kg फैट लॉस करा। और मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। ये सब कुछ हुआ इस कॉल की वजह से, मेरे कोचेस की वजह से। अगर मेरे घर में प्रोडक्ट तो होता, मैं सुबह शाम शेक भी पीती, ए फ्रेश भी पीती, पर मुझे नॉलेज नहीं होती कि बीच में क्या करना है। मुझे नॉलेज नहीं होती कि मेरी कौन सी गलत आदतें हैं जो मेरी सेहत को खराब कर रही हैं। मुझे नॉलेज नहीं होती कि शादी ब्याह में, ट्रैवलिंग में इसको मैनेज कैसे करना है। मुझे कोई बताने वाला ही नहीं होता कि अगर मेरा वजन स्टक हो गया तो कैसे ठीक करना है। तो मैं नहीं अचीव कर पाती। और जो मेरा रिजल्ट है, फिजिकल रिजल्ट, तो आपको दिखता है कि 34 किलो वजन घटाया, बट ये सिस्टम पतले मोटे होने का नहीं है। ये जो सिस्टम है इसने मुझे एक नया जीवन दिया है। आज मेरा सोचने का तरीका, आज हमारे रिश्ते, आज जो हम सोसाइटी में कर पा रहे हैं। पहले चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सब कुछ जल्दी होता था, हर चीज को लेकर नेगेटिविटी आती थी, बट आज लाइफ टोटली चेंज हो गई है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, ये जो फैसला आपने लिया है, ये सिर्फ आपके शरीर को नहीं बदलेगा, ये टोटली आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, आपके शरीर से लेके आत्मा तक। बट ये डिपेंड करता है आप इसको कितना सीरियस लगे। अगर तो आप कैमरा बंद करके बैठे हैं तो ये सब कुछ आपके लिए नहीं होएगा। बट अगर सीरियसली प्रॉपरली टेबल चेयर पे नहा धो के बैठे हैं, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और आज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज का सेशन बहुत अमेजिंग होएगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हर हेल्थ रिजल्ट के बेस के बारे में। जैसे हम एक घर जब बनाते हैं, हम जब घर बनाते हैं तो हमें एक चीज चाहिए होती है, बेस। घर में बेस बनाते हैं हम, यस, नींव रखते हैं घर की। तो घर की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा क्या होता है, मजबूत घर बनता है। और आप सबने एक चीज देखी होगी कि जितनी ऊंची बिल्डिंग बननी होती है, सबसे पहले उसकी बेसमेंट के लिए नीचे उतनी खुदाई होती है। कौन अग्री करता है? हाथ ऊपर करिए। कौन मुझसे अग्री करता है? हाथ ऊपर करिए। यस, आपने देखा होगा मॉल्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, तो सबसे पहले उसकी बेसमेंट में खुदाई होती है, ताकि तभी वो स्ट्रांग बनेगी। सिमिलरली हम सबकी हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए एक चीज सबसे बेसिक है और वो बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। वो क्या है? वो है गट हेल्थ। अक्सर लोग आगे पीछे भाग रहे हैं वजन घटाने के पीछे, बीपी शुगर थायराइड को ठीक करना है, स्किन को हेल्दी करना है, हॉर्मोन्स को हेल्दी करना है, वो सब कुछ करना चाहते हैं। बट इस सब के बीच में वो सबसे पहले बेसिक चीज को इग्नोर करते हैं, वो है गट हेल्थ। तो सबसे पहले लिखिए, जो हमारा गट हेल्थ है, ये बेस है हमारी गुड हेल्थ का। लिखिए, ये बेस है हमारी गुड हेल्थ का। अभी गट हेल्थ क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। आपका पेट, आपकी आंतें, आपका इंटेस्टाइन्स, आपका डाइजेशन, ये सब आपकी गट हेल्थ में आता है। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, अच्छा वेट लॉस हो, अच्छी स्किन हेल्थ हो, अच्छी हार्मोनल हेल्थ हो, मसल गेन करना हो। कभी लोगों को पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, गैस, तो मैं आपसे बात करूं जो सिर्फ पेट से हो, वजन घटाना, मुझे ना स्किन को अच्छा करना है। और ये डिस्कस नहीं करते वो चीजें कि मुझे पेट की कैसे प्रॉब्लम है।
तो ऑलवेज मैं हर एक को कहती हूँ सबसे पहले पेट सही होगा, सबसे पहले डाइजेशन सही होगा, बाद में सब कुछ ठीक होगा। तो अगर इस कॉल पे ऐसा कोई भी इंसान है जो डाइजेस्टिव इश्यूज को फेस कर रहा है, जो डाइजेशन की प्रॉब्लम से निकल रहा है, आपको एक चीज करनी है, पहले डाइजेशन को करेक्ट करना है, तभी वेट लॉस अच्छा होगा, तभी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, तभी आपके स्किन पे ग्लो आएगा। तो आज हम वो उसी बेस के बारे में बात करेंगे, गट हेल्थ क्यों जरूरी है और इसको हम कैसे इंप्रूव करना है। सो इफ यू आर रेडी यू कैन रेज योर हैंड। अगर आप रेडी, अपना हैंड रेज करिए, स्माइल करके हैंड रेज करिए, स्माइल करके हैंड रेज करिए। ग्रेट। फटाफट चैट बॉक्स में जाके भगवान को और अपने कोचेस का थैंक यू कर दीजिए, फटाफट जाके, फिर हम चैट बॉक्स को क्लोज करेंगे। फटाफट जाइए, फटाफट। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जो आपके कोचेस आपके लिए करते हैं ना, आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा वरदान है। छोटी सी चीज हमेशा सोचिए, हर दिन कोचेस का थैंक यू किया करो, और हमेशा एक चीज सोचा करो, क्यों आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कि आप डॉक्टर को दिखाने के लिए कंसल्टेशन फीस देते हैं। हर बार डॉक्टर को मिलने के लिए फीस लगती है 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000 तक, राइट, फीस लगती है। उस कंसल्टेशन फीस आप हर बार देते हो, यस और नो, हाथ ऊपर करो। कंसल्टेशन फीस डॉक्टर को हर बार देते हैं, हाथ नीचे करिए। दूसरी चीज, हमें क्या डॉक्टर उस फीस के बीच में हमारे टेस्ट भी करता है, या टेस्टों की अलग फीस देते हैं, बाहर आके अलग देते हैं? टेस्ट करवा लेते हैं 8-10 हजार के, उस टेस्ट के बाद जो दवाई लगेगी, क्या वो डॉक्टर अपनी फीस में देता है, या दवाई अलग से लेते हैं हम? तो डॉक्टर से मिलने के लिए, बात करने के लिए हम एक फीस देते हैं। अगर ऑनलाइन आपको जूम, आजकल तो डॉक्टर जूम कॉल पे भी अपॉइंटमेंट देते हैं, जूम कॉल पे अपॉइंटमेंट लेनी है तब भी वो आपसे करते हैं। कभी टेलीफोनिक कॉल अगर आपको फिक्स करनी है ना, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए भी चार्जेस होते हैं। सो कंसल्टेशन के चार्ज अलग देते हैं, टेस्ट के चार्ज अलग देते हैं, और बाद में दवा के चार्ज अलग देते हैं। हर बार जब मिलना हमें उनसे बात करनी है। यहाँ पे आपके कोचेस हर दिन आपसे 1 घंटा स्पेंड करते हैं। क्या हर दिन आप इस कॉल को लगाने से पहले फोन में 500 का रिचार्ज करते हो? बताओ। हर दिन ये कॉल लगाने के लिए आप कुछ पे कर रहे हैं? हर दिन ये कॉल लगाने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया? नहीं। आप अपने कोचेस को दिन में 10 बार फोन करते हैं, क्या वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? आप अपने कोचेस से जूम कॉल करते हैं, क्या वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं? कभी कभी कोचेस हम चेकअप कराने जाते हैं, कभी कभी हमारे कोचेस हमारे पास भी आते हैं चेकअप करने के लिए, क्या वो कुछ चार्ज करते हैं? हम तो सिर्फ एक चीज करते हैं, जो सामान खा रहे होते हैं वो कंपनी से मंगाते हैं सीधा। कोच को क्या हम कुछ देते हैं? कुछ भी देते हैं? हम 1 रुपया भी देते हैं? फिर भी अपनी कोच, अपनी आत्मा, अपनी जान और बहुत बार अपने परिवार को पीछे रख के आपको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कोचेस का थैंक यू बनता है या नहीं बनता है? हो सकता है आज आपने जर्नी में 10 किलो वजन घटा लिया, 20 घटा लिया, 30 घटा लिया, आपको लगता है ये मैंने किया है। पर एक चीज याद रखिए, बच्चे को कभी वो दिन नहीं भूलने चाहिए जब माँ बाप ने हाथ पकड़ के सिखाया था। बच्चे को वो दिन कभी भी नहीं भूलने चाहिए जब खाना भी अपने हाथों से खिलाया था। तो आप जब सब हारे हुए, टूटे हुए आए थे ना, आपकी बाजू पकड़ने वाला आपका कोच था। कभी कभी जब हम शुरू करते हैं, हमें 10, 15, 30 किलो घटा के 1-1.5 साल में अपने आप को हम भगवान समझने लग जाते हैं, और हमें कहते हैं मैंने ही किया है सारा कुछ, हमने कुछ नहीं किया। वो नहीं आता तो कुछ नहीं होता। ये बिजनेस में भी है और ये हेल्थ में भी है। तो ऑलवेज अपने कोचिस का थैंक यू कीजिए। वो जैसा भी है वो आपका बाप है, वो जैसा भी है वो आपके पेरेंट्स है। उन्होंने आपको उस दर्द से, उस प्रॉब्लम से निकाला, उन्होंने आपको उम्मीद की। सो हर इंसान ने कोच का एवरीडे थैंक यू करना है। सुबह उठ के व्हाट्सएप पे पहला मैसेज किया करो, सबसे पहले ऊपर देख के परमात्मा का शुक्राना करो, पेरेंट्स को माथा टेको, और उसके बाद कोच को मैसेज डालो, थैंक यू कोच फॉर चेंजिंग माई लाइफ। ये एक चीज करनी शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल, और मैं भी अपनी टीम में हर कोच का थैंक यू करती हूँ कि आपकी वजह से हम इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। चैट बॉक्स को भी मैं क्लोज करने वाली हूँ, ताकि किसी भी तरह के बीच में हमें डिस्टरबेंस ना हो। और बात मैं आप सबसे करूंगी, पर मैं आपका बीच बीच में माइक अनम्यूट करूंगी, तो मैं किसी का भी माइक अनम्यूट कर सकती हूँ। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका हैंड रेस है, आप आगे पीछे बातें ना करें और फोन का यूजेज ना करें। तो गट हेल्थ का मतलब होता है आपके शरीर में एक बैलेंस होना, आपके डाइजेशन के ट्रैक का और आपके इंटेस्टाइन्स का। हम सब जब खाना खाते हैं, हमारा मुंह आता है, खाने वाली हमारी नाली
आती है, उसके बाद हमारा पेट आता है, उसके बाद हमारी आंतें आती हैं। अगर जो खाना शरीर में पच रहा है और जो खाना बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, इसका बैलेंस जो बना रहता है, उससे पता चलता है हमारी गट हेल्थ के बारे में। अभी गट हेल्थ बेसिकली किससे डिसाइड होती है, तो ध्यान से इस पॉइंट को समझना। हम सबको पता है हमारे देश की रखवाली के लिए हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, पुलिस है, ये सब कुछ है, राइट? ये हमारे देश की प्रोटेक्शन करता है। और जो हमारे देश के अगेंस्ट है, जो हम क्या कहते हैं, आतंकवादी है या मिलिटेंट्स है। तो आप ऐसे समझ के चलिए कि हम सबके पेट के अंदर एक आर्मी है जिसको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, राइट? जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, जो हमें एलर्जी से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, सब करती है। और कुछ गंदे बैक्टीरियाज होते हैं जो गलत खाने पीने से हमारी जो गलत खाने पीने से हमारी बॉडी में आते हैं और गंदे बैक्टीरिया बनाते हैं, जिसको हम मिलिटेंट कह सकते हैं। तो अगर तो हमारे पेट में अच्छी वाली फौज ज्यादा है तो हम सेहतमंद रहेंगे, हमारा देश सेफ रहेगा। बट अगर हमारे पेट में वो आतंकवाद वाली फौज ज्यादा होगी तो हम बीमार हो जाएंगे। तो आपके पेट में गुड बैक्टीरिया अगर ज्यादा है, आप हेल्दी हैं और आपका गट हेल्दी है। अगर आपके पेट में बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, आपको दिक्कतें होने लग जाती हैं सिर से लेके पैर तक। तो हमारी गट में गुड बैक्टीरिया ज्यादा होना जरूरी है। और गट की वजह से हमारा डाइजेशन इफेक्ट होता है, हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, इवन हमारा मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होता है। तो डाइजेशन हम क्या क्या करते हैं, हम पेट के लिए बड़ा कुछ करते हैं, छोटा 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 छोटा, लेकिन हम बेसिकली कभी गट के बारे में कोई बातें नहीं करता है। दूसरी चीज इम्यूनिटी, बहुत लोगों की कंप्लेन होती है, मैम मैं बीमार बहुत जल्दी हो जाता हूँ, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ। तो आपके पेट में अगर प्रॉब्लम है, आप जल्दी बीमार पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना पेट की प्रॉब्लम से। थर्ड, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे सब शरीर में सोचो एक मशीन है, हम जो भी खाते हैं वो कितनी स्पीड से पचता है और शरीर को लगता है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तभी वेट लॉस अच्छा होता है, तभी आपका मसल गेन अच्छा होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है ना, अगर शरीर की मशीनरी स्लो है, तो क्या होने वाला है, आपका बॉडी वेट लॉस इतनी अच्छी तरह नहीं करेगा, स्टक हो, तो कह सकते हैं पेट की प्रॉब्लम से वेट लॉस नहीं होता और मसल गेन भी अच्छा नहीं होता है। इवन मेंटल हेल्थ, आज मैं इससे बात करूंगी, आपके मानसिक सेहत आपके पेट से कनेक्टेड है डायरेक्टली। मानसिक सेहत, आपके माइंड की हेल्थ सीधे सीधे आपके पेट से कनेक्टेड। आज मैं डिटेल से बात करेंगे। तो अभी गट हेल्थ हमारे लिए जरूरी क्या है, हम ये भी समझेंगे, व्हाई गट हेल्थ मैटर। सबसे पहले लिखिए डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। मैंने बोला आपके गट हेल्दी है, उसकी क्या निशानी है, उसकी निशानी ये है कि आपके पेट में गुड बैक्टीरिया ज्यादा है। अगर आपके पेट में गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, आप जो भी खाना खा रहे हो वो अच्छी तरह पचेगा। जब वो अच्छी तरह पचेगा, जो शरीर में जो भी खुराक है हमारे खाने को, वो शरीर को लगेगी। तो सिंपल सी भाषा में, पेट हेल्दी है, खाना जो खा रहे हो अच्छी तरह पचेगा, अच्छी तरह पचेगा तो खुराक शरीर को लगेगी। तो अगर आपका पेट हेल्दी नहीं है, ध्यान से सुनना, आपके शरीर को खुराक नहीं लगती। बहुत सारे लोग अंडरवेट होते हैं, उनको गट की प्रॉब्लम होती है, कहते हैं मैम दूध मक्खन घी सब कुछ खाते हैं, वजन ही नहीं बढ़ता, सेहत ही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, आपके शरीर में जो आप खा रहे हो वो बाथरूम के रास्ते वैसे ही निकल रहा है, आपको लग नहीं रहा कुछ भी। बहुत बार लेडीज हमारे पास आती है, मैम मैं इतने साल से कैल्शियम खा रही हूँ, विटामिन डी खा रही हूँ, इतना कुछ खा रही हूँ, बट मेरी सेहत में फर्क ही नहीं है, क्योंकि तुम जैसे खा रहे हो वो पच नहीं रहा, वो लग नहीं रहा, वो वैसे ही शरीर से निकल रहा है। तो जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना आपके शरीर में पच के ब्रेक डाउन होके शरीर को लगता है या नहीं लगता है, ये बहुत मैटर करता है। जरूरी नहीं है हर खुराक जो खा रहे हो शरीर को लग रहा है। तो ये गट हेल्थ पे डिपेंड करता है कि खाना शरीर को लगेगा या नहीं, न्यूट्रिशन यूज होगा नहीं। हमारे पास बहुत बार लोग आते हैं, तो उनको पहला सवाल जो पूछते हैं, और आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो हैंड रेज करना, कितने लोगों ने जब अपने डाइट को शुरू किया था तो उनके कोचेस ने उनसे ये भी पूछा था कि एक तो दिक्कतें आपसे पूछी थी क्या क्या दिक्कत है, साथ में ये भी पूछा था कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको पेट कब्ज तेजाब की प्रॉब्लम। तो कितने लोगों के कोचेज ने पूछा था, प्लीज रेज योर हैंड, हैंड रेज करो। जितने लोगों के कोचेज ने पूछा था आपको गैस तेजाब कब्ज ये सब प्रॉब्लम है, ये पूछने का क्या कारण होता है। हम हमेशा डाइट प्लान करने से पहले ये सब अपने कोच से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसको पेट की दिक्कत है तो पहले हमें उसको पेट को सुधार करना पड़ेगा, तभी उसको न्यूट्रिशन लगेगा। अगर उसको न्यूट्रिशन लग ही नहीं रहा है तो जितना मर्जी शेक पी जाए उसको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उसको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। शेक पी लो, न्यूट्रिशन पी लो। तो यहाँ पे भी आप सबके लिए एक मैसेज है, अगर आपके कोच ने आपको आपके डाइट प्लान के साथ न्यूट्रिशन दिया था ना हेल्थ के लिए, कि आपके लिए फाइबर कंपलसरी है, आपके लिए एलो प्लस कंपलसरी है, एलो कॉन्सेंट्रेट कंपलसरी है, वहां हमें दिमाग चला के ये नहीं सोचना कि इनको प्रोडक्ट हमें ज्यादा देना है।
आपको पता नहीं है, आपको पहले बेस को फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपकी डाइट प्लान में कोच ने डाइजेस्टिव हेल्थ का न्यूट्रिशन डाला है, वो आपके लिए मस्ट है, उसके बिना आप आइडल वेट पे नहीं जा पाएंगे, उसके बिना आप स्किन को अच्छा नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप मसल गेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी के कोच ने उन्हें डाइजेस्टिव हेल्थ का न्यूट्रिशन दिया है, वो फाइबर बोला हो, वो उनको एलो प्लस बोला हो, त्रिफला बोला हो, एलो कॉन्सेंट्रेट बोला हो, प्रोबायोटिक बोला हो, कुछ भी बोला हो, आपके लिए वो कंपल्सरी, उसको आज ही लीजिए। इसलिए हम कहते हैं अपना दिमाग नहीं यूज करना। अपना दिमाग आपको कभी भी नहीं यूज करना। हमारा बहुत बार ऐसा माइंडसेट होता है जब हमें नॉलेज नहीं होती है कि शायद इन्हें मुझे ज्यादा प्रोडक्ट देना है, शायद इन्हें डब्बा बेचना है। अगर डब्बा बेचना होता तो दुकान पे डब्बे रख के ना दुकान खोलते। क्यों आपका चेकअप करते हैं, आपको क्लब में बुलाते हैं, 5 दिन का पहले ट्रायल देते हैं, ये सब काम जब क्यों करते हैं? महीने का सामान देके बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ठीक करना चाहते हैं और हमसे ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे, ट्रेंड है, राइट। दूसरी चीज जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इम्यूनिटी। आपकी 70% इम्यूनिटी आपके गट से आती है। अगर आपके पेट में बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो सही बना है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं आप जल्दी बीमार ना पड़े, आपके बच्चे जल्दी बीमार ना पड़े, किसको स्ट्रॉन्ग करना है? गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ। क्या आप सबको पता है आपके पेट को, आपके गट को बोलते हैं सेकंड ब्रेन? आपके गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। और जो हमारा एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस, तो हमारा जो पेट का और जो हमारे दिमाग का कनेक्शन है, इससे पता क्या हमारी बॉडी का रेगुलेट होता है? मूड, एंजाइटी और स्ट्रेस। आपके मूड्स, आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस सीधा आपके पेट से कनेक्टेड है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जब रिजल्ट होता था, रिजल्ट में जाने से पहले पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती थी? हाथ ऊपर करो। पीटीएम जब होता था तो पेट में कुछ कुछ होता था रिजल्ट आने से पहले। जब 10वीं 12वीं या किसी पेपर का रिजल्ट, जितनी देर वो कंप्यूटर खुलता है वो 1 मिनट का टाइम होता, लगता है पेट में कितना प्रेशर पड़ने लग गया। किस किसने एक्सपीरियंस किया है? प्रेशर वाली सिचुएशन में बहुत लोग कहते हैं मैं 2 मिनट बाथरूम जाके आया। देखा है आपने? ये सब चीजें होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड सेट का कनेक्शन आपके गट के साथ है, आपके पेट के साथ है। आपका पेट ही आपकी बॉडी के हार्मोनल सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो डिप्रेशन के मरीज थे, एंजाइटी के मरीज होते हैं, और उनको पेट की प्रॉब्लम होती है, उनको पेट की प्रॉब्लम होती है। तो आपका मेंटल हेल्थ और आपका पेट का कनेक्टेड है। लेकिन कोई डिप्रेशन वाला बंदा आता है, वो ये सोचता ही नहीं कि मुझे पेट को ठीक करो, कहते हैं नींद की गोली दे दो, डिप्रेशन की गोली दे दो, मुझे डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आपका पेट और आपका गट सीधा कनेक्टेड है। नेक्स्ट चीज, मेटाबॉलिज्म एंड वेट। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, या तो आप वजन बहुत ज्यादा लूज करेंगे या बहुत ज्यादा गेन करेंगे। या तो वेट बहुत ज्यादा लूज होगा या गेन होगा, आपको आपका आइडियल वेट मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपका इम्बैलेंस पेट है तो उससे आपको डायबिटीज भी हो सकता है। शुगर की दिक्कत गट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट, क्रेविंग्स होना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैम मुझे ये खाने का मन करता है, मुझे ये खाने का मन करता है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, क्रेविंग इतना ज्यादा है। तो अगर आपके पेट की प्रॉब्लम है, आपको क्रेविंग ज्यादा होगी। बहुत बार हमारे पास लोग फिटनेस जर्नी के आते हैं, मैम क्रेविंग बहुत होती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं ये खा ही लेता हूँ, मुझसे चीटिंग हो ही जाती है। आप चेक करो आपका डाइजेशन ठीक है क्या, अपने कोच से बात करो। डाइजेशन डिस्टर्ब होने से भी क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद हमारे शरीर में ना एक शब्द होता है, मैं आपको समझाती हूँ, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, सोजा। जे साडे शरीर च इंटरनली सोजा है ना, सानू बीमारियां छेती हुंदी है, राइट। और गलत खान पीन नाल शरीर दा अंदरूनी सोजा बढ़ता है। गलत खाने पीने से, स्ट्रेस से, नींद तान से बॉडी की इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। जब आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन, अंदरूनी सोजा बढ़ता है, हमें बीमारियां जल्दी अटैक करती हैं और बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां होने का डर होता है। जब आपका पेट ठीक है, आपका पेट आपके शरीर को रिकवर करता है, अंदरूनी इतना सोजन नहीं होने देता, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। तो देखो एक चीज, सिर्फ पेट, सिर्फ पेट कितना कुछ कंट्रोल कर रहा है, बट हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। बट आज से हम इसको करेक्ट करेंगे। अभी कैसे पता चलेगा कि मेरी गट हेल्थ डिस्टर्ब है? तो फटाफट लिखो साइंस ऑफ पुअर गट। निशानियां कि आपके फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब पेट का आफरना। अगर आपको एक गिलास पानी पीते भी, आधा गिलास पानी पीते भी हाय मेरा पेट फूल गया, सख्त हो गया, अगर आपको ब्लोटिंग रहती है, वो सबसे बड़ी निशानी है कि आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन। अगर कब्ज की प्रॉब्लम है, आपका पेट रोज साफ नहीं होता, या फिर आपको पेट के सपोर्ट के लिए कुछ पाउडर, कुछ फक्की, कुछ दवाई, कुछ सिरप लेना पड़ता है, आपको पेट की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, डायरिया। अगर आपको फ्रीक्वेंट लूज मोशन रहते हैं, आप कुछ भी खाते हो आपको बाथरूम जाना पड़ता है, कुछ भी जाते हो आपको बाथरूम जाना पड़ता है, तब भी आपका गट डिस्टर्ब्ड है। नेक्स्ट,
फूड इंटॉलरेंसेस या सेंसिटिविटी, अगर आप बहुत ज्यादा खानों से एलर्जिक है, बहुत बारे लोग कहते हैं ना कि मेरे को ये खाते ही लूज मोशन लग जाते हैं, मुझे ये खाते ही पेट खराब हो जाता है, अगर बहुत सारी चीजों से आप फूड एलर्जी फेस कर रहे हैं, इन सेंसिटिव, आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं मेरा पेट बड़ा सेंसिटिव है मैम, मैं तो थोड़ा सा ये कुछ खा लूं, थोड़ा सा कुछ खा लूं, तो अगर आपका पेट में सेंसिटिविटी है तो आपका गट डिस्टर्ब है। नेक्स्ट, फैटिक, सारा दिन थकावट रहना एक बहुत बड़ी निशानी है आपके पेट के इश्यूज की। सारा दिन थकावट रहना एक बहुत बड़ी निशानी है। एंड लो एनर्जी, अगर आप सारा दिन थका थका महसूस करते हैं तो वो सीधा आपके पेट, आपके गट से कनेक्टेड है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं इस सिस्टम में आई, मेरा एक बहुत बड़ा कारण डाइजेस्टिव हेल्थ था। मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम क्या होती थी, मुझे स्टमक इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होती थी। मतलब जिस हॉस्पिटल में मैं दिन को जॉब करती थी, उसी हॉस्पिटल में शाम को मेरे को ड्रिप लगा के एडमिट करना पड़ता था। 2-3 दिन में एक बार पक्का होता था, और ये बहुत ज्यादा हो गया था 2016 तक, राइट। तो पेट की बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम थी, और उसका ये रीजन था, इतनी थकावट लगती थी, 12-12 घंटे उठने के बाद भी लगता था सोए ही नहीं है। इतनी कंडीशन खराब होती थी कि ना नाश्ता करने की हिम्मत होती थी, ना कपड़े अपने प्रेस करने की हिम्मत होती थी। तो वो गट से कनेक्टेड था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन थकावट महसूस करते हैं, नींद आती रहती है, एनर्जी नहीं होती। सुबह अभी 7 बजे उठे, 10 बजे फिर से थक जाएंगे और उनका मन करेगा सो जाए, राइट। तो आप अपनी गट हेल्थ को चेक करिए। आपके अगर पेट में प्रॉब्लम है, आपका एनर्जी लो रहने वाला है। नेक्स्ट लिखिए, स्किन इश्यूज। किसका चेहरा चमकेगा? जिसका पेट हेल्दी होगा। अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन कभी नहीं ग्लो करेगी। और भी बहुत सारे रीजंस हैं स्किन के, पानी होता है, नींद होता है, स्ट्रेस होता है, हार्मोन्स होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है, बड़ा कुछ होता है। आज हम गट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगी, तो जब भी हमारे पास स्किन प्रॉब्लम वाले आते हैं, हम क्या देखते हैं? गैस, तेजाब, कब्ज तो नहीं है, कोई फूड एलर्जी तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आपको आज एक सीक्रेट बता रही हूँ, कितने लोगों को ग्लोइंग एंड हेल्दी एंड यूथफुल स्किन चाहिए? कितनों को चाहिए ग्लोइंग हेल्दी स्किन? बड़ा बड़ा लिख लो, सारा डाइजेशन का न्यूट्रिशन स्टार्ट करो। स्किन के लिए आई नो आप वृत्ति लाइफ भी लगा रहे हो स्किन के लिए, मुझे पता है आप स्किन के लिए स्किन बूस्टर भी ले रहे हैं, मुझे पता है स्किन के लिए मल्टीविटामिन ले रहे हैं। अपनी डाइट में डाइजेस्टिव हेल्थ का न्यूट्रिशन ऐड ऑन करो और अपनी स्किन देखना, क्योंकि आपके स्किन का जो ग्लो है ये आपके पेट से आ रहा है। आपकी स्किन कितनी हेल्दी है ये आपके डाइजेशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो स्किन इश्यूज हो सकते हैं अगर गट हेल्थ है। और नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन मूड चेंजेस, अगर आपको बहुत ज्यादा मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी कनेक्टेड हो सकते हैं बिल्कुल आपके डाइजेस्टिव हेल्थ से। तो अभी लास्ट में चलते हैं, टिप्स टू इंप्रूव गट हेल्थ। पहला लिखे, ईट मोर फाइबर। फाइबर का क्या काम है? शरीर को पेट की सफाई करता है, राइट। हमें लगता है हम रोज बाथरूम गए हैं, हमारा पेट साफ हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। रोज वॉशरूम जाने के बाद भी 2 से 2.5 किलो का वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में रहता ही रहता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छी तरह हमारी बॉडी में क्लीनिंग हो। कितना फाइबर चाहिए? 35 ग्राम फाइबर चाहिए। पहला जो ऐड आपको करना है, जब भी आप खाना खाने लगेंगे उससे पहले क्वार्टर प्लेट सलाद खाना ही खाना है। हमारे घरों में सलाद कैसे होता है? नॉर्मली 1 प्लेट सलाद खाते हैं सारे बंदे, 1-1 2-2 पीस खीरे के उठाते हैं। बट जो आप किसी के घर गए हैं बात अलग है, बट जब आप अपने घर में खाना खा रहे हैं या कहीं बाहर भी खाने गए, 1 प्लेट क्वार्टर प्लेट सैलेड आपको खाना है। उसमें मिक्स सैलेड हो सकता है, खीरा, गाजर, मूली, और उसके ऊपर कच्चा नमक आपको नहीं डालना है, उसके ऊपर सिर्फ नींबू आप डाल सकते हैं। तो खाना खाने से पहले आधा प्लेट आपको 1 क्वार्टर प्लेट सैलेड आपको खाना ही खाना है। अपनी डाइट में हरी पत्ते वाली सब्जियों का डाले ही डाले। रोज आपके प्लेट में 1 छोटी कटोरी दाल और 1 छोटी कटोरी हरी पत्ते वाली सब्जियां जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास घर की जगह है तो मैं बोलूंगी कि खुद अपनी थोड़ी सी आप फार्मिंग कीजिए। अगर आपके पास जगह है, आप बोल के किसी को पालक हो गई, कुछ साग हो गया, जो भी है वो लगवाइए अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, मार्केट से ही हमें लाना पड़ेगा, राइट। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हमारे डाइट में फाइबर पूरा नहीं होता, और 35 ग्राम अगर फाइबर पूरा नहीं होएगा, पेट कभी हेल्दी नहीं होएगा। और फाइबर का रोल कॉन्स्टिपेशन में है। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, जो लोग नॉनवेज लेते हैं, जो लोग डायबिटीज के शिकार है, जो लोग कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं, जो लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, उनके लिए तो कंपल्सरी है। तो क्या करना है? आपके शेक में 1 स्पून फाइबर कॉम्प्लेक्स सुबह जाएगा, 1 स्पून फाइबर कॉम्प्लेक्स शाम को जाएगा। कौन कौन ले रहा है? दिस इज कंपल्सरी। कौन कौन ले रहा है? 1 स्पून इन द मॉर्निंग, 1 स्पून इन द इवनिंग। अगर आपके न्यूट्रिशन में, आपके शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स नहीं है
तो हो आपका अभी सकता डाइट है अधूरा, कि फाइबर के आपका बिना अभी शेक डाइट अधूरा है, अधूरा, फाइबर के बिना शेक अधूरा है, मैं आपको क्लियर फाइबर के बता दूं। बिना शेक अधूरा है, तो ये फाइबर आपको के लेना बिना है शेक फाइबर। अधूरा है, तो ये आपको दूसरा लेना आपको है क्या ऐड ऑन फाइबर। करना है? दूसरा आपको क्या फाइबर ऐड ऑन टैबलेट करना ऐड है? ऑन आपको करना है। फाइबर टैबलेट फाइबर ऐड ऑन टैबलेट करनी है। कैसे? फाइबर दिन की 3 टैबलेट लेनी है, और कैसे? मैं आपको एक दिन की कमाल की 3 बात लेनी है, और मैं बताती हूँ। आपको एक कमाल की बात बताती फंक्शंस हूँ। आ रहे हैं ना, अभी फंक्शंस आ फंक्शंस रहे आ हैं रहे हैं, ना, आपके मैरिज आएंगे, फंक्शंस त्योहार आएंगे, आएंगे, आपको मैरिजेस एक आएंगे, मैजिकल त्योहार चीज आएंगे, आपको बताती मैं हूँ, एक बट इसका मैजिकल चीज मिसयूज नहीं बताती हूँ, करना बट है। इसका मिसयूज नहीं करना किसी देखो ने, राइट? आपको और मेरा देखो, सीक्रेट, आपको और आपको मेरा किसी को सीक्रेट है, बताना आपको नहीं है, किसी को बताना नहीं है, प्रॉमिस, प्रॉमिस, हाथ ऊपर करो। ये ये बात इस बात कॉल इस से कॉल बाहर से नहीं बाहर जानी नहीं चाहिए। जानी चाहिए। तो सीक्रेट ये सीक्रेट है ये कि है जब कि आपको जब पता आपको है कि पता आपको है कि हैवी आपको लंच कहीं के लिए लंच के जाना लिए है, जाना है, थोड़ा बट थोड़ा हैवी हैवी लंच लंच है, है, आपको आपको पता है पता है कि आपने कहीं आपने बाहर कहीं जाना बाहर है, जाना है, आपने आप क्या क्या कीजिए, कीजिए? 15 मिनट 15 मिनट पहले पहले दो दो फाइबर खा फाइबर खा लीजिए। लीजिए। अभी लोग अभी लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे ये क्या ये फाइबर हमें फाइबर हमें वजन वजन बढ़ने से बढ़ने से बचाएगी? बचाएगी? नहीं नहीं नहीं, वजन बढ़ने वजन से बढ़ने नहीं से नहीं बचाएगी, जो बचाएगी, जो कैलोरी कैलोरी जानी है जानी है वो वो जाएगी। जाएगी। पर पर जब जब आप आप बाहर बाहर कुछ जाके हैवी कुछ खा हैवी रहे खा हैं, रहे हैं, उस उस खाने में खाने जो में जो गंदा गंदा तेल है तेल और है और ज्यादा ज्यादा गंदी गंदी कैलोरी और कैलोरी फैट और है, फैट है, फाइबर आपके फाइबर शरीर आपके में शरीर फूल में के एक फूल तरह के की एक तरह की स्पंज बना स्पंज बना लेता है, लेता है, और वो और वो गंदे गंदे तेल और तेल घी और को घी उस को उस फाइबर को फाइबर को एब्जॉर्ब कर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेता है। तो तो जब भी आप जब भी बाहर आप का बाहर खाना का खाने खाना जा खाने रहे जा हैं, रहे या हैं, या हेल्थ में हेल्थ कुछ कुछ हैवी खा हैवी रहे हैं, खा घर रहे में हैं, हैवी बना है, ज्यादा तला ज्यादा हुआ है, तला तो हुआ क्या है, क्या कीजिए कीजिए? आप? आप दो 2 फाइबर की फाइबर के टैबलेट टैबलेट 15 15 मिनट मिनट पहले, पहले तो खाइए। आज तो से आज के जब भी बाद घर जब से भी घर से निकलेंगे किसी निकलेंगे, किसी शादी के लिए, शादी के किसी लिए, किसी फंक्शन के लिए, फंक्शन के किसी लिए, किसी बर्थडे के बर्थडे लिए, के लिए, या या आपके घर में आपके घर कभी में हैवी कभी बना हैवी है बना है कुछ, कुछ, अभी नो अभी नो, आई नो आई नो कि नवरात्रि चल नवरात्रे रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों लोगों के के घर घर में में क्या अष्टमी या करोगे, नौवीं में किसी दिन पूड़ियाँ पूड़ियां बनेगी, बनेगी, और और आप खाओगे भी, खाओगे भी एक दो। 15 मिनट 15 मिनट पहले क्या पहले क्या करना है? करना है? दो 2 फाइबर फाइबर खाना खाने है, हैं। राइट? राइट। वेट गेन से वेट नहीं गेन से नहीं बचाएगा, बचाएगा, गंदी गंदी कैलोरी से कैलोरी आपको से आपको बचाएगा। बचाएगा। तो तो हमारे लिए हमारे लिए तो फाइबर फाइबर बिल्कुल बिल्कुल सेवर रहा सेवर है। रहा इससे है। क्या इससे होता क्या है होता है कि लोगों कि को लोगों कभी को कभी 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 तला या तला हैवी या खा हैवी के खा पेट के की पेट की प्रॉब्लम होता प्रॉब्लम है, आती मैम है, हाय मुझे मैम मुझे गैस बन गैस गई, बन गई, मुझे मुझे तेजाब बन तेजाब गया, बन मुझे गया, मुझे एसिडिटी हो रहा है, एसिडिटी हो मुझे रहा है, मैंने सुबह खाया सुबह तो खाया था, बहुत मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा मुश्किल है। लग रहा है। अगर आप अगर आप वो खाने से खाने पहले से दो पहले दो फाइबर फाइबर खाओगे, खा लोगे, आपको आपको अनईजी नहीं अनईजी नहीं होगा, होएगा, आपको दिक्कत आपको नहीं दिक्कत होगी। नहीं होगी। करवा चौथ करवा का चौथ का फास्ट आ रहा है, फास्ट आ रहा है, आज आज सबको मैं सबको मैं बोलूंगी, जब भी बोलूंगी, जब करवा भी चौथ करवा का चौथ का फास्ट आ रहा है, फास्ट आ रहा है, आप शाम को फास्ट के बाद फास्ट जब के कुछ बाद जब कुछ खाएंगे, खाएंगे, दो आप 2 आप टैबलेट्स खा टैबलेट्स खा लीजिए। लीजिए, राइट? ये चीज का ये ध्यान चीज का आपको ध्यान आपको जरूर करना जरूर है। करना है। नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज का का जिसका ध्यान ध्यान रखना रखना है, है आप आपको, अपने आप डाइट अपने में ऐसा डाइट में खाना ऐसा डाल खाना सकते डाल हैं सकते जिसको हैं हम जिसको हम फर्मेंट करते फर्मेंट हैं। करते हैं। फर्मेंट मतलब फर्मेंट जिसमें मतलब गुड जिसमें गुड बैक्टीरिया होता बैक्टीरिया है, होता है, जैसे जैसे योगर्ट होता योगर्ट है, होता है, दही दही होता होता है, है, ऐसी ऐसी चीजें चीजें इसको होते हैं, इनको ज्यादा नहीं ज्यादा लेना। नहीं लेना। बट बट फर्मेंट जिसको फर्मेंट हम जिसको जैसे हम जाग जैसे जाग लगाते हैं, लगाते हैं जिसमें ना, गुड जिसमें गुड बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ये होता भी है, ये आप भी कुछ आप कुछ ले कुछ ले सकते हैं। सकते हैं। नेक्स्ट सबसे नेक्स्ट सबसे ज्यादा ज्यादा आपने आपने जो जिस प्रोसेस्ड चीज को फूड और शुगर कट को डाउन कट करना डाउन है, करना है, आपके आपके पेट के गुड पेट के गुड बैक्टीरिया को अगर बैक्टीरिया को कोई अगर चीज कोई चीज मारती है, तो वो मारती ये है, वो ये पैकेट्स वाली पैकेट्स चीज वाली है। चीज है। आपके पेट आपके को अगर पेट को गुड अगर गुड बैक्टीरिया को बैक्टीरिया को मारी है, मारी है, मार्केट में मार्केट मिलने में वाले मिलने हाई वाले हाई स्पैम और शुगर हाई और हाई सॉल्ट वाली सॉल्ट वाली चीजें जो चीजें हैं मार जो रही है, मार रही हैं, तो तो बिल्कुल कट बिल्कुल डाउन कट कीजिए डाउन बाहर कीजिए की बाहर चीजों की को, चीजों को, पैकेट चीजों पैकेट को, चीजों को, प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड एंड चीजों हाई को। शुगर चीजों को। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्टे स्टे हाइड्रेटेड। आपके हाइड्रेटेड, पानी आपके का बहुत पानी का बड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके कंट्रीब्यूशन है आपके डाइजेशन में, डाइजेशन में, राइट? राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैनेज मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस। इस कॉल इस पे कॉल आओगे, पे आओगे, इवेंट पे इवेंट जाओगे, पे स्ट्रेस जाओगे, खत्म हो स्ट्रेस जाएगा, खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव लोगों में पॉजिटिव लोगों रहोगे। में रहोगे। तो कल तो कौन कल कौन कौन जा रहा कौन है? जा रहा है हमारे साथ? कल कौन कल कौन कौन जा रहा कौन है जा हमारे रहा है साथ? हमारे हाथ साथ? ऊपर हाथ करके ऊपर करके बताइए। बताइए। जो लोग जो कल लोग कल नहीं जा नहीं रहे, जा फिर रहे, ये फिर नहीं ये नहीं कहना कहना अरे मुझे अरे तो मुझे तो स्ट्रेस बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ये होता है, बहुत ये होता है। बहुत होता है, क्योंकि भगवान आपको भगवान रास्ता आपको दे रहे रास्ता हैं, दे वहां रहे से हैं आपको जहां से खुशी आपको खुशी मिलेगी। मिलेगी। भगवान भगवान आपको आपको वो रास्ता दे रहे रास्ता हैं दे जहां रहे से हैं आप जहां से सारी आप सारी जिंदगी जिंदगी फिट फिट रहना रहना सीखेंगे। सीखेंगे। आप आप सबको सबको कल कल चलना चलना ही ही चलना है, चलना अगर है, जीवन बदलना है। अगर जैसी जीवन जिंदगी बदलना जी रहे है। हैं, अगर आप जैसी उससे खुश जिंदगी हैं, तो जी रहे हैं, बहुत अगर आप अच्छी उससे
खुश हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप घर पे बैठिए, कल एंजॉय कीजिए। बट अगर आप चाहते हैं एक जीवन ऐसा जीना जो दुनिया में जाके लोग नाम याद रखे हमारा, कभी दवाई भी ना हमें खाने पड़े, सिरदर्द की गोली ना खाना पड़े, सबसे ज्यादा हम कामयाब हुए, तो ये इवेंट आपके लिए, आपके जीवन को बदल के रख देगा। 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ कल जा रहे हैं, लेकिन आपको कल चलना है। अगर अभी तक आपकी टिकट बुक नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस मैनेज होगा। स्ट्रेस मैनेज होगा, क्या गट हेल्थ ठीक होगी। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज के लिए अच्छे लोगों में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों में जाना पड़ेगा। इसके बाद गेट इनफ स्लीप। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो अब भी आपका पेट डिस्टर्ब होता है, तो स्लीप और पेट कनेक्टेड है। उसके बाद आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स एंड सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी गट हेल्थ के लिए। अभी क्या क्या हमें लेना है गट हेल्थ के लिए, अभी मैं आप लिखो सारा कुछ, ये आपको ऐड ऑन करना है। अच्छा, आप सबको पता है कि मतलब कि 13% टैक्स कम हुआ है, प्राइजेस कम हुए हैं, पता है ना आप सबको? जो हम ऑर्डर 45-47,000 का डालते थे ना 4-5 महीनों का, सारे डाइट वाला गोल्डन पैकेज, वो आपको पता है कितने का डलता है? 37-38,000। बढ़िया सी क्लैपिंग करो इसके लिए। ओनली 37-38,000 का डलता है, जो 47, 10,000 रुपए की सेविंग। तो अभी क्या ये पैसे बचाने हैं या न्यूट्रिशन ऐड करना है? न्यूट्रिशन को ऐड करना है। तो अभी मैं आपको न्यूट्रिशन बता रही हूँ, जो आपको वो 13% डिस्काउंट कैसे ऐड करना है। तो पहली चीज जिससे मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ, मेरी तरह और भी बहुत लोग करते हैं। किसको, कौन कौन एलो से बहुत सारा प्यार करता है कि मैम एलो के बिना ए फ्रेश तो अधूरी है।
एलो के बिना तो ए फ्रेश अधूरी है। और आपको पता है मैं इस प्रोडक्ट को क्या कहती हूँ? मैं इस प्रोडक्ट को कहती हूँ लिक्विड गोल्ड। इसको मैं लिक्विड गोल्ड बोलती हूँ। तो जब भी आपको ओ फ्रेश पीना है, उसमें एक ढक्कन ये डालना है। मैं ढक्कन से नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही इसको डालती हूँ। और आप इसको सीधे भी पी सकते हो, जैसे मर्जी सिंपल पानी में ले सकते हो। सुबह अगर आप एक गिलास ठंडे पानी में एक ढक्कन एलो डाल के लेते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है। पहली चीज एलो डालना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, सुबह उठ के प्रोबायोटिक डालना है। ये कंपलसरी घर के हर मेंबर के लिए, छोटे बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए कंपलसरी प्रोडक्ट है। प्रोबायोटिक इसमें क्या है? इसमें एक सैशे में 2 लाख गुड बैक्टीरिया है। और अगेन बोल रही हूँ, पेट की हेल्थ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करो, डाइजेस्टिव हेल्थ के सारे न्यूट्रिशन को यूज करो, तभी आपका बाकी रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं तो ये जो वेट रुकता है, स्टक होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल होती है, सब पेट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक, जो आपको जरूर एड ऑन करना है। नेक्स्ट बेटर के लिए, सुबह उठ के खाली पेट 2 एलो प्लस। और ये सब न्यूट्रिशन कोई मेडिसिन नहीं है, ये सब न्यूट्रिशन क्या है? आपका बेटर रिजल्ट। ये सारा पैकेज ऐड करोगे, आपका वेट लॉस बेटर हो जाएगा। सुबह उठ के खाली पेट 2 एलो प्लस, रात को सोने से पहले 2 त्रिफला। और क्या ये मैं न्यूट्रिशन उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसको पेट की प्रॉब्लम है? नहीं, फॉर एवरीवन, क्योंकि पेट सबके साथ लगा है। बहुत लोगों का माइंड होता है कि मैम अच्छा मुझे तो कोई कब्ज तेजाब गैस नहीं है। अरे तुम्हें ये लेना है, गट हेल्थ अच्छा करोगे तभी तो इम्यूनिटी अच्छी होगी। गट हेल्थ अच्छा करोगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। जो 3 किलो घटाते हो, 5 किलो घटाओगे महीने का। तो उसके साथ रात को सोने से पहले 2 त्रिफला फाइबर टैबलेट, द मैजिकल प्रोडक्ट मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कोई नॉन वेज डाइट वाला पर्सन है, या कोई ड्रिंकिंग वाला पर्सन है, फाइबर इज कंपल्सरी फॉर यू। तो 2 टाइम शेक, 1 टाइम खाना, 5 टाइम ए फ्रेश प्लस ये न्यूट्रिशन विल गिव यू द बेस्ट 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 रिजल्ट्स। तो आपने ही आज ही महीने, जब आज ही आप ऑर्डर करेंगे, आप सबकी जो मनी की सेविंग हो रही थी, जो आपका ऑर्डर कम बन रहा है, उससे एक न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करना है। उससे एक न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करना है, और आप अमेजिंग रिजल्ट को एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप सब लोगों को मैं एक ही ये चीज बोलूंगी, जो रिजल्ट्स आएंगे आपको सही गाइडेंस से आएंगे, सही कोचिंग से आएंगे। एक नॉर्मल इंसान जो पेट की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, जो माइंड की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, स्किन की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, उसके माइंड में आता ही नहीं है कि भाई साहब इतना तगड़ा कनेक्शन है ये इतना इसको ठीक करना है तो पेट को ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करना है इसको करना पड़ेगा। तो इस कॉल पे आके जब आपको नॉलेज मिलती है, आपको एजुकेशन मिलती है, आपको उससे रिजल्ट आता है। डब्बे घोलने से रिजल्ट नहीं आता। तो मैं सबको एक चीज बोलूंगी, कॉल को कभी मिस नहीं करना, रोज कैमरा ऑन करके ज्वाइन करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके महीने के इवेंट्स होते हैं, एक हमारा संगरूर का इवेंट होता है, एक हमारा खन्ना का इवेंट होता है। अगर हम महीने में 2 दिन भी अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल सकते, तो कभी फिर 20-20 दिन अस्पतालों के लिए निकालने पड़ेंगे। जिंदगी में याद रखिएगा, आपका शरीर आपसे समा तो मांगेगा जरूर। अब वो समा या तो मीटिंगों में जाके दे दो, या तो बाद में अस्पताल में देना। शरीर पैसा भी जरूर मांगता है, या वो दवाई पे मांगेगा या वो न्यूट्रिशन पे मांगेगा। आपको शरीर शरीर ने जो सारी जिंदगी साथ दिया है ना, उसके रिटर्न में पैसा और समा देना पड़ेगा, याद रखिए। जो शरीर ने आपके लिए सारी जिंदगी काम किया है, उसके बदले में शरीर को पैसा और समा देना पड़ेगा। फैसला आपका है, जूम कॉल पे देना है, वेलनेस सेमिनार में देना है, न्यूट्रिशन में देना है, या अस्पतालों में एंडोस्कोपी में और दवाइयों में देना है। ये फैसला आपका है, क्योंकि दोनों में से एक जगह तो जाना ही पड़ेगा। तो जिसकी अभी तक टिकट बुक नहीं है, कल के इवेंट को मिस करने की गलती मत कीजिए। गलती, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे, बहुत बड़ी गलती। तो आप सबको कल चलना है, बुक योर टिकट्स नाउ, कोचेस से बात कीजिए, परिवार के साथ चलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और मेरे पास इस कॉल पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फैट लॉस के साथ अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव किया है। तो हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, अपना नाम लिखिए चैट बॉक्स में जाके, जिन्होंने अपनी गट हेल्थ को अच्छा किया है, जिनको पेट की प्रॉब्लम थी कोई भी। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, चैट बॉक्स में जाके लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में जाके नेम्स लिखिए। ओके, सो अभी आप सब लोगों ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने शेयर करना है, वो शेयर करने में आपने अपना नाम बोलना है। ध्यान से सुनिए, नाम बोलना है, कहाँ से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, न्यूट्रिशन लेके क्या क्या आपको फर्क पड़ा, और आज आपने क्या सीखा। और हर इंसान ने शेयर करना, किसी ने लीव नहीं करना, प्रसाद जो है वो एंड में मिलता है, राइट। और 6 अक्टूबर को हमारा फैट लॉस चैलेंज शुरू हो रहा है। फैट लॉस चैलेंज को हम सोल्ड आउट करने वाले हैं, हम एंट्रीज नहीं लेंगे। 21 दिन में अगर कोई 5 किलो वजन घटाना चाहता है, 3 से 5 किलो वजन, गिफ्ट्स लेना चाहता है, नई चीजें सीखना चाहते हैं, चैलेंज इज फॉर यू। तो आपको जरूर उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी वेरी सीनियर कोच। स्माइल करके, हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर साहिब सर ऑन द कॉल।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुंजन मैम के लिए, बहुत अमेजिंग सेशन था आज जो गट हेल्थ पे किया है। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप अपने आप के लिए, जिन भी लोगों ने टाइम पे इस कॉल को ज्वाइन किया, प्रॉपर सेशन को अटेंड किया। और उससे भी बढ़िया क्लैपिंग कीजिए जिन लोगों ने लिखा है इस सेशन को, जिन लोगों ने नोट किया इस सेशन को। बिकॉज बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, सुनने के बाद ये सेशन खत्म होगा, इसके बाद शायद आप अपना फोन खोलोगे दोबारा से, शायद कोई फेसबुक की रील देखोगे, इंस्टाग्राम की रील देखोगे, वहां पे भी कुछ चीजें सुनोगे। उसके बाद ये वाला जो सेशन है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। बट जितने लोगों ने लिखा है, अगर आपने उन नोट्स को संभाल के रखा, तो ये तय उम्र आपके साथ रहेंगे। आप किसी भी एज में एंटर करोगे, आप इन नोट्स को खोल के आप वो नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हो जो नॉलेज आज आपको मिल रही है। राइट, बहुत बारी लगता है कि मुझे इन कॉल की जरूरत नहीं है, बहुत बारी लगता है फिर क्या, प्रोडक्ट्स ले तो लिए, कोच को पैसे दे तो दिए, कॉल की क्या जरूरत है। कॉल की जरूरत उतनी ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा जरूरत आपके बच्चों को स्कूल की है। आपके घर पे बच्चे हैं, आप उनको बुक्स लेके देते हो, हर साल एडमिशन करवाते हो, हर महीना उनकी फीस अलग से पे करते हो, बुक्स अलग से लेके देते हो, अलग से उनकी किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करवाते हो, और तो और आप उनको ट्यूशंस भी भेजते हो। राइट, आपकी हर्बल लाइफ में जो बुक्स हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपके कोचेस ने दिए, और हर्बल लाइफ में आपका स्कूल जो है वो आपके, ये जहाँ मॉर्निंग हम बैठते हैं ये है। और स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल का जो कॉलेज है वो कल ओपन हो रहा है 28 तारीख को, खन्ना वेलनेस सेमिनार। तो आप चेक कीजिए कितने लोगों ने कॉलेज को क्वालिफाई किया है। राइट, कितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। और किस किस ने सुना नो लाइफ विद, कॉलेज के बिना कोई लाइफ नहीं है, सुनना है? मतलब कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, है ना? सो आप लोगों को जाना है। बहुत सारे लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब पूरे इंडिया से वहां पे पहुंच रहे हैं। आप पंजाब से ही हो, राइट? अगर आप पंजाब के नियर बाय हो, जम्मू हो, आप जम्मू वाले सारे लोग एक इवेंट हो रहा है उस पे जा रहे हैं। राइट, और आप लोग जरूर, जितने भी लोग और इस सिटी से हैं, आप जरूर अपने कोची से कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है आप अपने कोच को बोलो कि मुझे जाना है, कोच आपको इनडायरेक्टली बोले कि नहीं अगली बार ही चलेंगे। राइट, या बोले कि टिकट अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली टिकट अवेलेबल वहां पे नहीं है, हमारे पास कुछ टिकट्स अवेलेबल हैं, सो दैट आप वहां पे जा पाए। आपका कोच नहीं जा रहा, वो आपको भी नहीं लेके जाएगा, तो आपने अपने एक्टिव कोच से बात करनी है, क्या मैं इस इवेंट पे जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, आप मुझे जरूर बताइए, आप जरूर पहुंचिए। बिकॉज वही खन्ना इवेंट है जिसने हमारी लाइफ को चेंज किया है। सो 2 मिनट में अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। मेरा नाम साहिब है और संगरूर सिटी से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आज से तकरीबन 7 साल पहले आया था। अपने परिवार की हेल्थ को लेके हम इस सिस्टम से कनेक्ट हुए थे, सोचा नहीं था कि बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। पर जैसे ही आप ठीक होते हो, आपको लोग पूछते हैं, आप उनको एक अच्छी सेहत का मैसेज देते हो, ऐसे ही परिवार बढ़ता गया। और आज हमारी फैमिली में बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मेरे फादर ने मोर देन 50 केजीज वजन कम किया है, मेरे मदर ने अच्छा वेट लॉस किया है, मेरी ग्रैंड मदर का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, मेरी वाइफ ने ऑलमोस्ट 34 किलो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किया है, मैंने अपना 16 किलो वजन कम किया है। और इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक ही चीज समझ में आई कि लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, भगवान से लोग रोज सेहत को मांग रहे हैं। आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी है, जो आपने अपने साथ किया वो लोगों के साथ कर दो। तो हमने ये साथ करना शुरू किया। आज बहुत सारी फैमिलीज फिट हुई हैं। और आज का सेशन गट हेल्थ, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे इंडिया की। उसका रीजन गुंजन मैम ने ऑलरेडी आपको बताया है, रॉन्ग फूड, रॉन्ग लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से गट हेल्थ खराब हो रही है और ब्लोटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी इश्यूज हो रहे हैं। बट यहीं पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन को छोड़ के अपने फूड और लाइफस्टाइल की हैबिट्स को चेंज किया, जिसकी वजह से उनका गट हेल्थ अच्छा हुआ। राइट, तो आज हम उनसे सुनेंगे। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? ओके, सो गट हेल्थ के हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। राइट, सो आपने वन बाय वन आपको शेयर करना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी शेयर कीजिए, और अब आपको गट हेल्थ में क्या चेंज आया है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके लिए मैं सबसे पहले जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, शी इज नन अदर देन आशिमा मैम। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर।
थैंक यू सर, मेरा माइक अनम्यूट करनी है सर। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਮਾ ਗਰੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 2.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ 2 ਮੰਥs 'ਚ ਮੈंने ਆਪਣਾ 10 kg weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ weight loss ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾइंड ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗਟ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हाँ जी सर। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ 11 ਕਿਲੋ ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ weight ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਗਟ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੈਂक्स ਕਰਦਾ ਹਾਂ एवरीवन प्रेम भाई। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, कपल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग है। और कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे बड़ी बात, हर दिन एज अ कपल ये न्यूट्रिशन क्लब में जा रहे हैं अपने कोचेस के पास। और सबसे बड़ी बात, हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो अगर आप न्यूट्रिशन क्लब का हिस्सा बनते हो, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं न्यूट्रिशन क्लब में। और सबसे बड़ी बात, आप राइट माइंडसेट लोगों के बीच में रह के शेक पीते हो, राइट। और कितने लोगों ने सुना है, अगर आप कोई भी खाना बना रहे हो, राइट, मतलब पुराने बुजुर्ग बोलते थे कि खाना बनाते हुए भगवान का नाम जरूर लीजिए। किस किस ने सुना है? बिकॉज जब आप खाना बनाते हो तो वो भगवान का नाम जब हम लेते हैं, पॉजिटिविटी से लेते हैं, वो सारे थॉट्स आपके जो दिमाग में जा रहे थे वो खाने में गए। अब वो खाने से ट्रांसफर होंगे किसके पास? जो उस खाने को खाएगा। आप गुरुद्वारे जाते हो, अरदास होती है, वहां पे भोग लगता है। कारण, क्योंकि अब ये खाना आगे लोगों के अंदर जाना है, राइट। लोगों लोगों ने उसका मतलब यूज, मतलब लोग उसको खाएंगे। तो सेम चीज जब न्यूट्रिशन क्लब में वो राइट माइंडसेट लोगों के बीच में जब आप जाके शेक पीते हो, तो आपके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, आपका माइंड बेहतर होता है, आप स्ट्रांग बनते हो। तो आप जरूर चेक कीजिए, अगर आपके कोचेस का न्यूट्रिशन क्लब है उनको जरूर ज्वाइन कीजिए। न्यूट्रिशन क्लब के लिए कोई कमर्शियल जगह नहीं चाहिए। न्यूट्रिशन क्लब के लिए बहुत सारे ये फ्लेक्सें, पोस्टर्स नहीं चाहिए। न्यूट्रिशन क्लब के लिए एक ही चीज चाहिए। अगर आपके पास ड्राइंग रूम है, कॉल को ऑन कीजिए, अपने किसी भी फैमिली मेंबर को घर पे बुलाइए, उनको शेक पिलाइए। यही सिंपल एक न्यूट्रिशन क्लब है, राइट। सो नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, रिधि मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पुनीत है, बरनाला सिटी तो बिलोंग करते हैं। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैंने ਆਪਦਾ 14 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲੂਸ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗੱਟ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਗੱਟ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਕਈ ਗੱਟ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। मेरा नाम पायल है, मैं बरनाले तो बिलोंग करती हूँ और ਹੁਣ ਤੱਕ मैंने अपना 9 kg मसल वेट गेन ਕੀਤਾ ਹੈ। प्लस ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਨਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮਾਊਥ ਅਲਸਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਥ ਅਲਸਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। लेकिन जिद्दां ही सैशन ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ डाइजेशन ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਰਿद्धि ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शैली, मैं बरनाला बिलोंग करती हूं। मेरी 15 डेज होए ने और 15 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने अपना 4.5 kg वजन लूज किया है और मेरे एसिडिटी की जो दिक्कत थी वो भी मेरी क्योर हुई है। थैंक यू रिद्धि मैम और मेरे हस्बैंड ने जो इन नाल मिलवाया है। थैंक यू। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, वेरी नाइस। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है।
और नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, परमिंदर कौर लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बलविंदर कौर है, पिंड जकेपल तो बिलोंग करती हां। दुनिया ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ मैंने अपना 22 किलो वजन घट किया। माइग्रेन ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਸਰ ਦਾ, ਬਲਕੀਤ ਸਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ नॉलेज देने ਦੀ ਸਾਨੂੰ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, रुपिंदर सर अपनी साइड को अनम्यूट करके शेयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रिंपी गर्ग बरनाले तो बिलोंग करदा जी। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन नाल 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19.5 किलो वेट लॉस करके प्रॉपर क्लास ला के प्रॉपर न्यूट्रिशन लैके मैनू पेट दी प्रॉब्लम बहुत सी जी। जिवें प्रोबायोटिक लिया मैंने, नाल मैं एलो पा के फ्रैश कीता जी। वो सारिया चीज़ां नाल मेरी जिहड़ी हैल्थ हैगी पेट दी बिल्कुल ठीक हो गई जी। बीमारियां तो मैनू 10-11 ठीक होईयां ने, वैसे पेट दी भी 4-5 प्रॉब्लमां सी वो भी ठीक हो गई जी। बहुत धन्यवाद करदा मैं सोनू गर्ग दा जी, दीदी मैडम दा ते सर तुहाडा। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर का। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव सरबजीत शेरगिल मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सरबजीत कौर है। इस सिस्टम में आके मैं अपना 21 kg बॉडी फैट रिड्यूस कर चुकी हाँ। एंड सर मैंने पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंदी सी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती सी। न्यूट्रिशन लैन तो बाद मेरी बिल्कुल क्योर हुई है सर, थैंक यू। एंड अज के सैशन च सर बहुत ज़्यादा नॉलेज होर वधी है कि अपना अपनी गट हैल्थ नूं किद्दां ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव जगविंदर सिंह, सर अपनी साइड को अनम्यूट करके शेयर। सर अपनी साइड को अनम्यूट कर, नहीं अनम्यूट करना पड़ेगा, पहले अनम्यूट कर लो। हाँ जी हो गया, हुण बोल सकते। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मनदीप कौर, मैं रुड़की कलां तो बिलोंग करती हाँ। इस सिस्टम च आया सानू 6 मंथ हो गए जी। 2 मंथां विच मैं अपना 12 kg वेट लॉस किया जी। मैनू गट हैल्थ तो बहुत ज्यादा सी। मेरे थोड़े टाइम बाद जी, महीने बाद मेरे ड्रिप लगती सी, जेडे हुण बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ जी, मैं न्यूट्रिशन वेरी गुड न्यूट्रिशन लैके जी मैं अपने सारे गट हैल्थ ठीक करे जी। थैंक यू करदी हाँ जी मैं ते सरबजीत मैम दा, थैंक यू तुहाडा जी। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी सर। खबर होनी है, रुत करो तुसीं भी करो, कर दो ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, रसप्रीत लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रसप्रीत मैम अपनी साइड को अनम्यूट कर लो। आ गई आवाज सर? हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली, मेरा नाम रसप्रीत कौर है, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। मैं शुगर की वजह से यहाँ पे आई थी, बट शुगर तो मेरी ठीक होगी, 105 होगी। थैंक्स करती हूँ दुनिया का नंबर 1 खाना खा के, हर्बल लाइफ का। मेरी गट हेल्थ को मैं आपको बताऊं सर, यकीन करोगे आप, 5 दिन में मतलब मेरा पेट खराब ही रहता था। हफ्ते के 5 दिन, सिर्फ 2 दिन मेरा पेट ठीक रहता था। थैंक्स करती हूँ 6 महीने से मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा पेट एक दिन भी खराब नहीं हुआ सर। थैंक्स करती हूँ दुनिया का नंबर 1 खाना खा के। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा शुक्राना करती हूँ भगवान का, कोच का, गुरदीप मैम का, आपका, गुंजन मैम का, जिन्होंने वंडरफुल दुनिया दिखाई हमें। ये दुनिया में जब तक जिंदी हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी बोला है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हर्बल लाइफ नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ सर। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू, थैंक यू गॉड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, अमन गरेवाल लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अमनदीप कौर है। अब तक 21 kg फैट लॉस कर चुकी हूँ।
अभी मैं कनाडा में हूँ, बट सर मैं न्यूट्रिशन के साथ इतनी हूँ कि मुझे सबने बोला कि वहाँ जाके तुम्हारा फेस खराब होगा, बाल झड़ेंगे, ये वो एक्स्ट्रा। कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी एनर्जेटिक फील करती हूँ, 8-8 घंटे काम भी करते हैं, मगर एनर्जी उतनी ही है। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल नॉलेज, एंड इस न्यूट्रिशन का तो ऑलवेज हम थैंक्स करते हैं। थैंक यू वेरी सो नाइस, मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। मैम क्या टाइम हुआ है आपके पास यहाँ पे? सर अभी 9, 9:30। वेरी आधे नाइस, अच्छी सी घंटे। क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। ये कनाडा से हैं और वहां से भी सेशंस को अटेंड कर रहे हैं और कोई बहाना नहीं है, मतलब रेगुलर सेशंस को अटेंड करते हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट मैम आइकन म्यूट करो। बलबीर कौर लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। बलबीर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। थैंक यू सर मेरा अनम्यूट करने के लिए। मुझे इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए 1 ईयर हो गया है। 4 मंथ में मैंने अपना 30 kg फैट रिड्यूस करके एडिवर को अचीव किया। जैसे कि मैम ने पेट की प्रॉब्लम, सर मुझे तो इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं कुछ खाने से पहले 10 बार सोचती थी। जब भी खाती थी वॉशरूम, जब भी खाती थी वॉशरूम, दिन में पता नहीं कितनी बार वॉशरूम जाती थी, मुझे तो पता ही नहीं था। पर थैंक यू करती हूँ इस कम्युनिटी का, जो इतना अच्छा खाना देके मैंने अपनी गट हेल्थ को बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। अब फर्स्ट टाइम एक ही टाइम में वॉशरूम जाती हूँ सर, इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ। सर मेरी बेटी थोड़ा सा रिजल्ट शेयर करेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम इकनूर कौर है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मेरे को इस कम्युनिटी में आए 20 डेज हो गया। मैंने इन 20 डेज में अपना 8 ग्राम वेट गेन किया है। थैंक यू करती हूँ अपनी कोच मम्मा का और पापा का, अपने सीनियर कोच आपका, गुंजन मैम का, अजीज का, प्रेमजीत सर का। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए बेटी के लिए। बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन को यूज करिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। ये अगर बोल पाई है, ये आपके रेगुलर सेशंस की वजह से है। बच्चे जब रेगुलर सेशंस को सुनते हैं, वो देखते हैं और लोग भी क्या बोल रहे हैं, फिर वो सीखते हैं, फिर वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक दिन उनको होता है कि हम भी माइक पे शेयर, कॉल पे शेयर करेंगे। राइट, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। गुरविंदर सिंह, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਮਰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ weight ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ, 2 ਵਾਰੀ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ 10,000 ਦੀ ਸੀ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਐਂਡ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਰ ਪੂਰਾ ਗਟ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਅਪਲਾਈਨ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ अनम्यूट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। वेरी थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए गुरविंदर के लिए। अपनी गट हेल्थ के लिए ही आए थे ये, और बहुत अच्छी सेहत हुई है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, अंजू बंसल लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अंशु है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। सर मैं सिस्टम में अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी गट हेल्थ भी खराब है। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि मैं तला हुआ खा रही हूँ, तो मैं अपना इनो के पैकेट कितने सारे ले लेती थी, एक दिन में 6-6 पैकेट हो जाते थे। इस सिस्टम में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी गट हेल्थ भी खराब है। मैंने इस सिस्टम में अपना खाना पीना चेंज किया, जो मेरे को मेरे कोचेस ने बताया। मैंने पूरा न्यूट्रिशन लिया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को 2 साल हो गए, मैंने एक भी इनो का पैकेट नहीं यूज किया है। सर फिलहाल तो वो कम ही हो गए हैं घर में आने, क्योंकि पहले मेरी वजह से ही आते थे। मैंने अपना 17 kg फैट लूज किया है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, शुगर भी ठीक हो गया। इसके लिए मैं आपका, गुंजन मैम का थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी सर। तीसरा आप अपनी ज़्यादा एंजॉय हुई है। और मुझे सर बिल्कुल भी जो है, मैं इस सिस्टम में नहीं आना चाहता था। मिसिंग सबसे पहले आई थी जो है, और सुबह का नाश्ता मेरा अलग से बनाना पड़ता था, इसलिए मैंने अपने नाश्ते को बदला। जो है मुझे नहीं पता था जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी पेट
वो बाहर जो होता है वो मेरा बिल्कुल अंदर हो गया। तो मैं इस सिस्टम में इतने अच्छे तरीके से आया हूँ सर, जो है 20 किलो फैट कम करके लाइफ बहुत इंजॉयफुल हो गई है सर। थैंक यू सर जो है सिस्टम के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। 20 kgs फैट लॉस किया है, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, गुरजोत लिखा है सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गुरजोत ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। मैंने 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਡੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੰਜੇ ਮੈਨ ਸੈਲ ਸਰ और मेरे कोचेस मूर्ति मैन संदीप मैन का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुरजोत के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, रजिंदर कौर लिखा है, मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजिंदर कौर है, मैं अमरगढ़ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1 ਮਹੀਨਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬੈਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ 4 ਕਿਲੋ weight ਵੀ loss ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो ये थी हमारी आज की ट्रांसफॉर्मेशन। जो अभी पार्ट है वो हमारे सीनियर कोचेस का पार्ट है, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। सो उन रेडी हो आप सभी लोग? रेडी हो तो आपको अपनी सीट से आधा इंच आगे आना होगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल हम कल के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। कल हमारा खन्ना वेलनेस सेमिनार हो रहा है। होगा क्या वहां पे मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मेरी लाइफ की बेस्ट होने वाली है। बिकॉज कल हमारे जो अपलाइन है वो प्रेसिडेंट्स टीम को क्वालिफाई किया है, जिन्होंने उनकी रिकग्निशन है सुरेश सर की और जगत सर, जो हमारे प्रेस टीम, जो हमारे गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं अगले महीने, उनकी 1 डायमंड प्रेसिडेंट टीम की रिकग्निशन है। और 3rd रिकग्निशन है सतनाम सर बाजवा। और सतनाम बाजवा जी मतलब यूके से वापस आए हुए, मतलब लंदन से, मतलब वो वापस आए हैं, अपना वजन कम किया। और एक लेडी की उन्होंने स्टोरी सुनी कि एक लेडी अपने आप को ठीक करके 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही है। और उन्होंने बोला कि हम लंदन में रह के भी इतना ही बचा रहे थे, बट वो एक लेडी है, वो अपने घर पे रह के सब कुछ कर रही है। तो उन्होंने इस सिस्टम को, मिशन को ज्वाइन किया। मार्क्यूस मिशन पे उन्होंने काम करना शुरू किया। आज बहुत लोगों को उन्होंने अच्छी सेहत दी है, ना केवल अपने शहर में बट अपने शहर से बाहर जाके, इवन जयपुर तक जाके उन्होंने लोगों की हेल्प की है। और कल उनकी भी रिकग्निशन है। और सबसे बड़ी रिकग्निशन हमारे मेंटर, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुरमुख सर के लिए, जिन्होंने इंडिया की नंबर 1 पिन को अचीव किया है। और मुझे आज भी याद है, जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, तब हम इतने सीरियस नहीं थे। और 18-19 में हम जाते रहे ट्रेनिंग में। 19 में जब हम गुरमुख सर के साथ अच्छे से जुड़े, उनकी ट्रेनिंग्स को लेने शुरू किया, तो गुरमुख सर एक चीज हमेशा बोलते थे, जानना चाहते हो क्या? एक चीज गुरमुख सर हमेशा बोलते थे, आज भी कुछ बातें बोलते हैं, बहुत लोगों को वो मजाक लगती होंगी, राइट, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गुरमुख सर ये बातें बोलते थे तब गुरमुख सर सिर्फ एक प्रेसिडेंट टीम थे। उनके पास उनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई प्रेसिडेंट टीम नहीं था। तो वो एक ही चीज बोलते थे कि एक दिन हमारी टीम इंडिया में नंबर 1 आएगी। और ये पॉसिबल हो गया, उन्होंने करके दिखा दिया, राइट। कैसे किया? ये 6 डायमंड पिन अगर आज गुरमुख सर को लगी है, वो आप सभी लोगों की वजह से लगी है, राइट। आप सभी लोग हो उसकी वजह, जिसकी वजह से 6 डायमंड पिन लगी है। और एक्चुअल में हमारी टीम इंडिया में नंबर 1 आ गई है। और अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। और सर दूसरी बात बोलते हैं कि 2030 में जो हम एकेडमी करेंगे, वहां पे 5000 प्रेसिडेंट्स टीम होंगे। आप छोड़ के जा भी सकते हो कि मेरे से थोड़ी बना जाएगा, बट आप टिकिए यही बोल के कि उस 5000 लोगों में मेरा भी नाम होगा, राइट। तो उसको सीखने के लिए आपको कल 28 तारीख कैसे पहुंचना ये जरूरी नहीं है, राइट। कैसे पहुंचोगे? कोई ट्रेन से आ रहा है,
कोई बाइक से भी पहुंच रहे हैं लोग, बट पहुंचना जरूरी है। कैसे पहुंचना है ये मायने नहीं रखता, पहुंच रहे हो ये मायने रखता है। तो आप जरूर पहुंचिए। तो अभी स्माइल के साथ हम वेलकम करेंगे, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए एंड हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था। मैं बताऊं, मैंने ना मतलब 55 की एज तक ये वर्ड ही नहीं सुने थे कि गट क्या होता है, प्रोबैटिक्स क्या होते हैं। जो चीज कभी सुनी नहीं, कभी सोची नहीं, कभी पढ़ी नहीं, कभी लिखी नहीं, तो सेहत कैसे ठीक हो जाती। दवाइयों के बारे में बहुत पता था। अपने लिए सारे लोग क्लैपिंग करो। आपको पता नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो आप लोग, आने वाले टाइम में आप अपनी बॉडी के नंबर 1 डॉक्टर बन चुके हो। आने वाले टाइम फ्यूचर में जहाँ लोग रखते हैं ना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, ये हमारे फैमिली डाइटिशियन हैं, लोग ढूंढेंगे कि हमें फैमिली कोच चाहिए। क्लैपिंग करो अपने लिए सब लोग, वो बनने वाले आप लोग। मतलब जहाँ पे एलोपैथी हाथ खड़े कर देती है, वहां पे हर्बल लाइफ आपको संभालती है। मुझे संभाला हर्बल लाइफ ने। यहाँ पे वो लोग नए हैं, उनके लिए अच्छी क्लैपिंग कर दो, ब्लेसिंग दे दो। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं कि गुंजन मैम ने क्या क्या वर्ड बोले हैं। इम्यूनिटी बोला है, मेटाबॉलिज्म की बात की है, डाइजेशन की बात की है, प्रोबायोटिक्स के बारे में बात की है, प्रोटीन्स के बारे में बात की है, एलो के बारे में बात की है। नहीं समझ में आती, बातें ऊपर से निकल जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, सब कुछ समझ आएगा आपको। और ये भी समझ आएगा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और एक बात और समझ आएगी, सिर्फ 4 चीजें, 4 पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। सिर्फ 4 चीजें, अच्छा खाना, अच्छा माइंडसेट, अच्छी नींद, अच्छे लोगों की संगत, आपका लोक परलोक, सारा इसमें संवरने वाला है। और बहुत लोग नए हैं, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया। उससे पहले मेरा वजन 146 किलो था। उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग। 146, यहाँ पे कोई बैठा है बंदा जिसका वजन 146 किलो हो, 140 किलो हो? ऐसे लोग विरले विरले होते हैं। 146 किलो वेट था। दिन में 32 गोलियां खाता था। शुगर की गोली, बीपी की गोली, नींद की गोली, स्किन की गोली, बॉडी पेन्स की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, बहुत दवाइयां खाता था। मुझे ये था कोई बात नहीं है, पकोड़ा खा लेते हैं, ऊपर से एक गोली खा लेंगे बीपी की, शुगर की गोली और खा लेंगे मीठा खाने के बाद। ऐसा मेरा माइंड सेट था। ये तो बातें मुझे पता ही नहीं थी कि ऐसे भी होता है। और सिस्टम से प्लग इन हुए, पहले बहुत कोशिश करी, सैर, योगा, जिम, सहरा जिम, डाइटिंग, वाइटिंग एंड साइकिलिंग, नींबू पानी, जीरा पानी, कोड़तुमा, गौमूत्र, बहुत कुछ कोशिश किया। जो भी कोई बोलता था हम करते थे कि मेरा वेट कम हो जाए। होता नहीं था और बढ़ जाता था। लेकिन सिस्टम से प्लग इन हुए, अपने कोचेस का कहना माना। मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो। एक्चुअल में ना ये कोच नहीं है, ये विष्णु अवतार है। भगवान खुद ही आपके घर में आते हैं आपको मिलने के लिए, ये आपको मिलवा देते हैं। बस आपको विश्वास करना है। मैंने बिलीव किया सिस्टम पे, और आज से 8 साल पहले मैंने अपना 46 किलो 46 kg और अभी तक अपना 58 kg बॉडी में से जहर निकाला है। इसके लिए बड़ी सी क्लैपिंग कर दो। पूरी दुनिया वेट 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 खेलती है, हम भी खेलते थे। लेकिन किसी को नहीं पता कि वेट नहीं कम करना है, फैट को कम करना है। फैट को कम करोगे तो आपकी गट हेल्थ है, आपका मेटाबॉलिज्म है, आपके डाइजेशन सिस्टम है, ये सारा अच्छा हो जाना है। ये अच्छा होएगा तो आपकी बॉडी आइडियल वेट तक जाएगी एंड आपकी बॉडी मेडिसिन फ्री होगी। हमें यहाँ पे कोई मोटे पतले थोड़ी होना है। अगर मोटे पतले होना होता फिर तो हम डिब्बे, हमारी बहुत बड़ी शॉप है, नीचे रख लेते, दो रैक लगा देते डिब्बों के, भी ले जाओ जैसे मर्जी ले जाओ। एक्चुअल में ये मोटे पतले होने का सिस्टम नहीं है, जिंदगियां बदलने का सिस्टम है। पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री रहने का सिस्टम है। कुछ लोग ना कहते हैं सर 13 दिन हो गए, 13 दिन मेरा किलो ही वेट घटे है। आपने सुना ऐसे वर्ड? मैंने बहुत सुने पिछले 8 साल में।
कुछ लोग कुछ कहते लोग हैं कहते सर हैं सर 22 22 दिन दिन हो हो गए गए मैं मैं पतली पतली ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ नहीं ਕਰਦੇ कहते ਬੰਦ बंद कर दे हुण तो उनको मैं बोलता हूँ आप आप ना ना आम का बूटा लगाओ 22 दिन 22 दिन में बाहर आम बाहर निकल के आए तो मैं तो मैं आपके पैर धो के पीऊंगा एवरी थिंग इज प्रोसेस हर चीज में एक प्रोसेस होता है भाई इसको टाइम लगता है पेशेंस रखो आप जो जो बॉडी बॉडी अपने अपने 13 साल में 22 साल में खराब की की है आप कहते आप कहते हो 13 दिन हो गए वेट नहीं नहीं घटा किलो ही घटे है 22 दिन में पतली नहीं हुई फिर तो फिर तो कोई छू मंत्र ही मारना मारना पड़ेगा बाबा जी ढूंढो ढूंढो आपको तंत्र मंत्र वाले ऐसे छू मंत्र मारे और आपको मोर नहीं बना दें वो तो तो पेशेंस पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्योंकि सिर्फ वेट थोड़ी काम होना है आपका इंटरनली जो हेल्थ है नर्वस सिस्टम है आपका गट हेल्थ है आपका मेटाबॉलिज्म है आपकी बोन हेल्थ है ब्रेन हेल्थ है माइंड सेट है इस इस सबको ठीक होने में टाइम लगता है और लगेगा आज का आज का सेशन बहुत बढ़िया था 3-4 बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप लिख लो रेडी हो तो पेंसिल कॉपी डायरी किसके पास है पेंसिल डायरी है सबके पास सबसे पहला पॉइंट आप लिखो कि आपकी ये जो बॉडी है ना ये बहुत कीमती है 84 ਲੱਖ जोन उपाई मानस को प्रभ दी वड्याई इस देही को सिमरै देव सा देही भज हर की सेव ये आपकी जो बॉडी है ना एक गाड़ी है एक व्हीकल है जैसे गाड़ी में आप चेक करते हो तेल है पानी है कूलेंट है मोबिल डाला है इसमें कि नहीं डाला है एक 10 लाख की गाड़ी होती है उसकी इतनी केयर करते हो इसमें भी चेक करो ना इसमें पानी कितना जा रहा है डेली ये ये डिहाइड्रेट तो नहीं है होगी है इसमें फूड कैसा जा रहा है इसमें तेल कैसा जा रहा है और जो इसका कूलेंट है ना कूलेंट वो आपकी न्यूट्रिशन है जो भी गुंजन ने बोला है आपके प्रोबायोटिक्स जा रहे हैं इसमें ये कूलेंट है आपका फाइबर जा रहा है बॉडी में एलो जा रहा है विर्टिलाइज पूरा बॉडी में जा रहा है एंटीऑक्सीडेंट फ्रेश इसमें जा रही है और 138 न्यूट्रिशन वाला शेक इसमें जा रहा है दूसरा पॉइंट लिखो पेट नरम पैर गरम सिर ठंडा आए डॉक्टर तो मारो डंडा जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा तन और मन अगर आपका खाना नरम है तो आपका पेट भी नरम रहेगा अगर आपका खाना सख्त है हैवी खाते हो आप लोग तड़के लगा के मिर्च मसाले डाल के खाते हो नॉन वेज खाना है मैंने तो आज ऑर्डर करो आज मैंने फास्ट फूड खाना है हैवी खाते हो तो आपका पेट भी हैवी रहेगा अगर आप ज्यादा गर्म खाते हो कुछ लोग ना पूरा दिन गर्म पानी पीते रहते हैं मैं जल्दी पतला हो जाऊंगा गर्म पानी पीने से नहीं हो गए भाई साहब ऐसे ये टपले हैं ज्यादा गर्म पानी पीने से आपका गट आपका हेल्थ आपका लीवर सब गर्म हो जाना अंदर से बॉडी में गर्माइश हो जाएगी स्किन प्रॉब्लम होगी तो सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया बाकी दिन में नॉर्मल पानी पीना है मौसम के हिसाब से पीना है तपती गर्मी में भी लोग ना सर मैं तो उबलता पानी पीने हैं तपती गर्मी में भी ये टपले हैं ये मिथ है इससे कुछ नहीं होने वाला है इसका ध्यान रखिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखना आपको तीसरा पॉइंट लिखिए 36 से 72 घंटे लगते हैं जो आप लोग हैवी खाते हो हैवी में क्या आ गया आपका डीप फ्राइड आ गया आपके फास्ट फूड हो गए अल्कोहल हो गई नॉन वेज हो गया मैदे वाली चीजें हो गई ये समोसे पतौड़ खाते हो आप लोग इनको निकालने में आपकी गट हेल्थ के 36 से 72 घंटे लगती है एनर्जी लगती है इसको बाहर निकालने में तो बॉडी रिपेयर कभी करोगे भाई डाइजेशन में लगा रखा है बॉडी को जो घर का खाना खाते हैं आप लोग उसको 8 से 12 घंटे लगते हैं उसको हजम करने में लोग पहले अरदास करते थे परमात्मा 2 वक्त की रोटी दे दे इज्जत ना दे दे 2 वक्त की रोटी अभी ब्रेकफास्ट डिनर लंच दिन में 4 बार चाय फास्ट फूड बाहर का खाना 7-8 बार पेट भरते हैं बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता है फ्री होने का वो कभी आपकी रिपेयर करेगी जो घर का सिंपल खाना भी खाते हो ना उसको भी 8 से 12 घंटे लगते हैं डाइजेशन होने में बॉडी को तीसरा लिखो जो आप फ्रूट्स खाते हैं सैलेड्स खाते हैं उसको भी 2 से 3 घंटे लगते हैं बॉडी को डाइजेस्ट करने में तभी तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा तन और मन चॉइस आपकी आपको क्या खाना है पेट ही भरना है सोच के भरोगे तो अच्छे रहोगे ऐसे करते रहोगे तो डस्टबिन बन जाना इसने
जितने भी जितने भी हॉस्पिटल हॉस्पिटल भरे हुए हैं ना, उनको उनको वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन करो करो आपकी आपकी दिक्कत क्या आई थी। 70% 70% प्रॉब्लम खाने खाने पीने पीने से आई थी। एक्सीडेंट एक्सीडेंट के केस 10 से 20% हैं। 70% 70% जो केस हैं वो वो गलत गलत खान खान पान पान की वजह से हैं। आगे आगे लिखो। जो आप जो आप शेक शेक पीते हैं, शेक शेक के लिए शेक के लिए क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो सब सब लोग। हैव यू हैव यू हैड योर शेक शेक टुडे? दुनिया दुनिया का का नंबर 1 खाना। इसको इसको बॉडी एक 1 घंटे में डाइजेस्ट कर देती देती है, 1 घंटे में पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है। आपकी जो आपके जो सेल्स सेल्स हैं बॉडी के, उनके उनके मुंह में ये शेक के न्यूट्रिशन जाता है और आपको सर्टिफिकेशन मिलती है इसको पीने से। 1 घंटे में बॉडी आपकी इसको डाइजेस्ट कर देती है, पूरे 33 मिनट न्यूट्रिशन बॉडी ले लेती है। और जो एक फ्रेश आप पीते हो एंटीऑक्सीडेंट, ये 15 मिनट में अपना काम कर देती है। तो अभी तो अभी चॉइस चॉइस आपकी है कि आपको बॉडी पे जुल्म करना है कि बॉडी की केयर करनी है। We We don't have to eat less food. We have to eat right. खाना तो हमें है, खाना छोड़ना नहीं है। लेकिन ये सोचना है कि जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है। माइंडफुल ईटिंग करनी है। आप इतिहास फरोल के देखो, कहते हैं कि हर खाने में वाइब्रेशन होती है। अभी सैब ने भी बोला था कि हर खाने में वाइब्रेशन होती है। गुरु नानक साहब ने भाई लालो के घर का खाना खाया था। कोदरे की रोटी थी वो, 3 दिन पुरानी कोदरे की रोटी, सख्त रोटी थी, वो खाई थी उन्होंने। मलक भागो के घर का खाना नहीं खाया था। वाइब्रेशन। कृष्ण भगवान ने बिदर के घर का खाना खाया था। द्रोदन के घर का नहीं खाया था। वाइब्रेशन। जब भी आप खाना बनाते हो, मेरी यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, खाना बनाते हो, उस वक्त आपको खाना खाते समय भी, खाना बनाते समय भी, अगर आप लोग फेसबुक देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, तो आप लिखो बड़ा बड़ा ये आप पाप कमा रहे हो। ये पाप है। जब भी आपको खाना बनाना है या खाना खाना है, तो आपको सिर्फ भगवान का शुक्र और शुक्रान करना है। वो खाना नहीं रहेगा, वो अमृत बन जाएगा। अब सोचिए जो खाना अमृत बन गया है, वो लंगर का खाना बन गया, उसमें गुरु की बख्शीश आ गई है, तो वो खाना आपकी दवा बन जाएगा। एक पॉइंट और लिखिए कि खाने से पहले जो आप पानी पीते हैं, वो आपके लिए अमृत रूप होता है। खाने से 15 मिनट पहले पानी पी लो, वो अमृत रूप है। आपने 2 रोटी खानी है, एक रोटी के बाद आपने 2 घूंट पानी पिया है, 2 घूंट, ज्यादा नहीं बोल रहा, 2 घूंट पानी पिया है, वो आपके लिए दवा का काम करेगा। खाना खाने के बाद आप 2 गिलास पानी पी जाते हो, लस्सी पीते हो, चाय दूध पीते हो, एकदम से वेट नहीं करते हो, वो पॉइजन का काम करेगा। वो आपकी गट हेल्थ को खराब करने वाला है। ये छोटी मिस्टेक सबको समझनी है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। लास्ट में आप लिखिए एक पॉइंट कि सेहत कभी भी महंगी नहीं होती, बीमारी कभी भी सस्ती नहीं होती। 2 चीजों पे इन्वेस्ट करते रहना पूरी जिंदगी, अपनी सेहत पे, अपने सीखने पे, अपने ब्रेन पे। पहले ना वैद होते थे, वो ऐसे आपकी नब्ज पकड़ते थे, क्या खाया था बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें रेशन प्रॉब्लम हो गई है, संग्रहणी हो गई है, कोई बात नहीं, ये पूरी ले जाओ, ये खाओ, आराम आएगा। 2 पूड़ियां देते थे। दूसरी 2 खाना अगर आराम ना आए, एक ही पूड़ी में आराम आ जाता था। आजकल क्या होता है? जांच होती है आजकल, इंडोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी। किसकी हुई है ऐसी? क्लैपिंग करो सबके लिए जिनकी हुई है। आज के बाद नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। जो हो गया वो हो गया। सिस्टम में रहना छोड़ना मत, कभी दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, क्लैपिंग करो अपने लिए बढ़िया सी। आप तो लोगों की ठीक करोगे ये प्रॉब्लम, ये ऐसा सिस्टम है। एक होता है हंस, एक होता है परमहंस। हंस क्या होता है? मोती चुगता है, मोती खाता है, वो अच्छा खाना खाता है हंस। परमहंस क्या होता है कि उसकी संगत में कौवा भी आ जाए ना, कौवा गंदगी खाने वाला, उसको भी मोती खाने लगा देता है। उसको बोलते हैं परमहंस, उसको भी हंस बना देता है। तो आप परमहंस हो, भगवान ने आपको चुना है, सबको अपने लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी।
वो जो पुराने दिन थे ना, वो मुझे मुझे भी याद आते हैं, हैं, तो मैं भी याद नहीं करना चाहता क्या हाल था हमारा। बहुत हरासमेंट होती थी, फिजिकली भी हरास होते थे, मेंटली भी हरास होते थे, फाइनेंशियली भी हरास होते थे, फैमिली को भी हरास करते थे। एक बंदा एक बंदा बीमार होता है, 2 नीचे बंदे नीचे बैठे होते हैं, हरास हो हरास हो रहे होते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब छुट्टी कब मिलेगी, छुट्टी छुट्टी कब मिलेगी। आजकल आजकल जांच होती है, एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लूमिंग करते हैं, स्टंटिंग करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बोर्ड बोर्ड होगा, लोग हैं, मैं पूछूंगा ना स्टंट किसका डाला है, बोलो हाथ ऊपर करेंगे। सर हमारे भी 2 4 स्टंट डाले हुए हैं। स्टंटिंग होती है, उसके बाद सर्जरीज होती हैं। आपको आपको पता है आईसीयू सुना नाम सबने, आईसीयू, उसका उसका एक दिन का खर्चा 15,000 रुपए है। एक एक दिन का खर्चा। एक होता एक होता है MICU, उसका एक दिन का खर्चा 40,000 रुपए है। वो वो मेडिकल वार्ड होता है अलग से, स्पेशल केयरिंग होती है वहां पे। एक होता एक होता है है वेंटिलेटर, उसका एक दिन का खर्चा 70,000 से लेके 1.5 लाख तक का है। डेली भरवाते हैं पैसा वहां पे, और और हम लोग भरते हैं, मजबूरी है। अपनी अपनी इनकम का 70% हम लोग हॉस्पिटल में दे रहे हैं, सिर्फ गलत खान पान की वजह से, गलत खान पान की वजह से। अगर आज आपकी सेहत अच्छी नहीं है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, घर में दवाइयां चलती हैं, घर में बीमारियां हैं, रिलेशन अच्छे नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में जा रहे हो, कंसीविंग नहीं हो रही है, बॉडी पेन्स होती हैं, मतलब दुनिया जान की बीमारियां घर में है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिख रहा, कोई कहाँ जाएं। डॉक्टर बहुत बदल लिए हैं, हॉस्पिटल बहुत बदल लिए हैं, दवाइयां बहुत बदल ली हैं, घर में डिब्बे भर के दवाइयां के रखी हैं, दवाइयों के नाम बहुत याद हो गए हैं। इससे इससे मुक्ति पाना चाहते हो आप लोग, तो सिर्फ एक चीज बदलो, ऐसे करो सारे। हर इक्कत हथ आया बरसाने बहु केरे, गुरबाणी में पंक्ति है, एक एक चीज बदलो, एक चीज, आपका खान और पान, अपना खाना पीना ठीक कर लो भाई, सब कुछ ठीक हो जाना है। आपकी सेहत, आपके फैमिली रिलेशन, आपकी बॉडी हेल्थ, आपकी माइंड हेल्थ, आपकी विलिंग पावर, आपकी हीलिंग पावर, और आपके इनकम सोर्सेस, आपके रिलेशंस, आपकी रिस्पेक्ट, लोगों की दुआएं, फैमिली के साथ वेकेशंस, ये सब आना शुरू हो जाना है। इसको बोलते हैं नवनिधि 18 सिद्धि। साध के संग नाही किछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। ये सिस्टम ऐसा है, सिर्फ आपको टिकना है। गुरमुख सर यहाँ पे टिके हैं 12-13 साल से, टिके हैं, उनको भी बहुत रिएक्शन हुई हैं, बहुत लोगों ने बोला है ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा है, वैसा है, बहुत लोगों ने बोला है। वो चुप रहते हैं। कामयाब बंदे की एक निशानी लिखो, स्माइल एंड साइलेंट। वो बोलते कम है और हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल होती है। देखो आज सिस्टम ने उनको 6 डायमंड बना दिया है, चेयरमैन क्लब। कारण गैफ्टी क्यों हुए हैं वो? पेशेंस बहुत है और लोगों का भला चाहते हैं, लोगों की खुशियों में हेल्प करते हैं कि लोग खुश हो जाएं, मेरी टीम में लोग खुश रहें। तो उनके घर में खुशियां आ रही हैं, बच्चे प्रेसिडेंट टीम हो गए हैं, और उनकी आगे फैमिली देखिए, उनके साला साहब देखिए, उनके सांडू साहब देखिए, सब प्रेसिडेंट टीम हो गए हैं, भांजे तक प्रेसिडेंट टीम हो गए हैं। तो ये सब हमारे साथ, आपके साथ होने वाला है। हमें टिकना है, यहाँ पे पेशेंस रखना है। ये नहीं बोलना सर अभी 13 दिन हो गए, मेरा किलो ही वेट घटा है। फिर तो बहुत बात हो गई कि किसी के घर में ना बच्चा नहीं हो रहा था, तो दादी माँ जाती थी गुरुद्वारे में डेली, मेरी नूह दी कुक खरी करो, मेरी नूह दी कुक खरी करो, हमारे घर में पोता है, वो हो गया पोता। भगवान तो देने वाले हैं ना, साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, वो तो देते हैं। पोता हो गया, फिर पता क्या बोली, इसकी नाक टेढ़ी है, नाक टेढ़ी है दी। रात को सपने में भगवान कहने वापस ले लूं, ड्रामे करती है मेरे साथ। नहीं, तो कभी नहीं बोला सर 22 दिन हो गए, मैं तो पतली हुई नहीं। सर मेरे तक कब्ज ठीक नहीं हुई, 2 महीने हो गए, मैं 25,000 का सामान खा गई। ऐसी बातें बोलनी बंद करो आप, पेशेंस रखो। मेरे साथ ना हजारों लोगों ने ज्वाइन किया था 2016 में, हजारों लोगों ने, संगरूर से सैकड़े लोग होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया। आज एक भी नहीं है सिस्टम में, बिलीव नहीं था उनको।
विश्वास ही नहीं था। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, बिलीव रखोगे तो पत्थर में भी भगवान है। पत्थर में भी भगवान मिलेंगे। धन्ना जी को मिले थे। बिलीव नहीं है तो इंसान में भगवान नजर नहीं आना आपको। खोज में तो कहाँ नजर आएगा। मेरे साथ बोलो सारे, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। ये होना चाहिए आपके मन में। अपने कोच को भगवान की तरह आपको पूजना है, उनकी बात को मानना है। नेवर एवर कंप्लेंट, जिंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं करनी है। सर मेरे को ना हम वॉक पे गई थी, वहां पे एक लेडी मिली, उसने बोला मेरी ना बहन की चाची की मामी की माची की बुआ की नूह को ना ये हो गया इसको पीने से। पता नहीं उसने क्या पिया है, कैसे पिया है, कहाँ से पिया है, सेशन लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, क्या पता है। सर मेरे घर दे कहते रहने दे, मर जाएंगी तुम। लिखो आपके भगवान नाराज हैं अगर आप ऐसी बातें बोलते हो तो। मैं जहे कैसे अगली पंक्ति। हाँ मैं जहे तन होर बथेरे, तैं जेहाना मैनू। मेरे जैसे हजारों हैं गुरमुख के पास। मैं जहे तन होर बथेरे, तैं जेहाना मैनू। गुरमुख सर जैसा मेरे को कोई नहीं बोलने वाला, समझाने वाला। अगर मैं उल्टी पुल्टी बातें करूंगा उनसे तो वो बोलेंगे सर आप रहने दो, फिर आप चाय पियो, परांठे खाओ, छोड़ो आपके बस का नहीं है। बोल देंगे मेरे को। एक बार दो बार पांच बार सुनेंगे, उसके बाद यही बोलेंगे सर कोई बात नहीं, आप जैसा ठीक लगता है वैसे करिए। मैं जहे तन होर बथेरे, तैं जेहाना मैनू। जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तुम बख्शिंदा किनू। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। हमेशा अरदास करदा करो भगवान मुझे हर्बलाइफ दी है ना, तो मेरे से छीन मत लेना इसको। ये ऐसे निकल जाती है हाथ में से रेत की तरह। गुंजन बोलते हैं ना कई बार, मैंने देखा है। अच्छे लेवल पे जाके भी लोग नेगेटिव हो जाते हैं। आपको टिकना है यहाँ पे, आप टिकोगे। मुश्किल काम है कोई। सुबह परांठी नहीं खानी, सुबह शेक पीना, तो मुश्किल काम है, टाइम भी बचता है आपका, सेहत भी अच्छी होती है। दोपहर एक ना 125 साल का बंदा है, 125 साल का यंग पर्सन, क्लैपिंग करो उसके लिए। यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी पड़ी है। उसको इंडिया गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने पुरस्कार दिया है, नोबेल पुरस्कार 125 साल के बंदे को, 125 साल के यंग पर्सन को। चल के आया वो, भाग के आया स्टेज पे। तो उनसे मोदी साहब ने पूछा कि आपकी फिटनेस का राज क्या है। उसने गुरमंत्र दिया, लिखो गुरमंत्र आप। 125 साल का बंदा गुरमंत्र दे रहा है कि आप भी 125 साल जी सकते हो भाई, अभी मुझे 25 साल और जीना, मैं 150 साल से पहले मरने वाला नहीं हूँ, मुझे भगवान पे भरोसा है। उसने गुरमंत्र दिया कि मैं खूब पानी पीता हूँ, अपने वेट के मुताबिक 3.5 लीटर पानी रोज पीता हूँ मैं। 2 टाइम स्मूदी पीता हूँ। जैसे आप लोग शेक पीते हो, क्लैपिंग करो शेक के लिए। दुनिया का नंबर 1 स्मूदी है हमारा शेक। दोपहर में मैं हल्का खाना खाता हूँ, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं यूज करता मैं, किसी चीज के ऊपर ज्यादा नमक नहीं डालता, मसाले यूज नहीं करता। और भूख लगे तो मैं चने या चनों को मैंने पीस के रखा हुआ है, उनके 2 चम्मच फक्की लेता हूँ। बस ये मेरी जिंदगी है। तो उनको पूछा आपको स्वाद आता है इसमें? उसने बोला मैं स्वाद के लिए नहीं खाता हूँ, मैं शरीर के लिए खाता हूँ। मैं खाने के लिए थोड़ी जी रहा हूँ, मैं जीने के लिए खाता हूँ। लंबी गहरी सांसें लेता हूँ, ताज़ी हवा में बैठता हूँ। समझ में आ रही है ये बातें? 4-5 पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लास्ट में आप लिख लो, जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि आप हर्बल लाइफ में क्यों आए थे। अपना वाई हमेशा याद रखना है।
अपना वाई कि मैं यहाँ पे क्यों आया था, मेरे को पहली पहली ये ये फ्रेश किसने पिलाई थी, मेरे को किसने यहाँ पे संभाला था, किसने मुझे यहाँ पे हौसला दिया था, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। कौन था वो पर्सन? वो दिन वो दिन वो वाई वो आपको वाई याद आपको याद रखना है। रखना है। दूसरा दूसरा, हमेशा हमेशा लर्निंग लर्निंग एटीट्यूड पे एटीट्यूड रहना पे है। रहना है। यस यस सर, सर, यस यस मैम, मैम, राइट सर, राइट मैम। मिलिट्री मैन होता मिलिट्री है मैन ना, होता है ना, यस यस सर, कोई शक कोई नो शक, सर, नो सर, वो वो आपको आपको एटीट्यूड रखना एटीट्यूड है। रखना है। तीसरा तीसरा लिखिए, लिखिए, लोगों की लोगों हेल्प की हेल्प करके करके उन्हें उन्हें हॉस्पिटल से हॉस्पिटल से हरास होने से हरास होने से बचाना है। बचाना है। उनके उनके खर्चों को खर्चों को बचाना है जो बचाना है जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल करते में हैं लोग, करते हैं लोग, दवाइयों पे, दवाइयों पे, सर्जरी पे सर्जरी पे खर्चे खर्चे करते करते हैं, हैं। उनकी हेल्प उनकी करना हेल्प है। करनी है आपको। 50,000 50,000 फैमिलीज फैमिलीज मिलके भी मिलके आपको भी आपको नेगेटिव नेगेटिव करें करें तो भी तो आपको भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना, स्माइल करना स्माइल है। करना है। लोग भोले लोग भोले हैं, हैं, मन में ही मन रखना है, में ही लोग रखना है, भोले, लोग उनको भोले, पता उनको नहीं पता है। नहीं है यार। अगर अगर 50,000 लोग 50,000 लोग मिलके भी मिलके बोलें भी कि बोलें देश कि के देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री राहुल राहुल गांधी हैं, गांधी क्या हैं, क्या मान मान लेंगे? लेंगे? हमें पता है हमें वो पता है वो मोदी सर ही मोदी हैं। सर ही हैं। तो कि तो कि मिलके सब मिलके बोले सब कि बोलें शेख कि पीने शेख से ये पीने हो से ये हो जाएगा, जाएगा, सेट फैट हो सेट फेट जाएगा, हो किडनी जाएगा, खराब किडनी हो खराब जाएगी, हो वो हो जाएगी, जाएगी, वो हो टीम का जाएगी, हो टीम का हो जाएगा। जाएगा। तो आप तो मान आप लोगे? मान लोगे? फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे बैठने का बैठने फायदा का क्या? फायदा क्या आपका? मैंने ऐसे भी मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं जो लोग देखे 16 हैं जो साल से 16 शेख साल पी से रहे हैं, शेख पी 25 रहे हैं, साल से 25 शेख साल पी से रहे हैं, शेख पी 40 रहे साल हैं, 45 साल भी हो गए। 40 साल भी हो गए उनको। बड़े बड़े इवेंट्स बड़े में बड़े जाओ, इवेंट्स में पुराने जाओ, लोग मिलते हैं पुराने वहां लोग पे। मिलते हैं वहां पे आपको। मतलब मार्क्वेस सर मतलब की मार्क्वेस फर्स्ट सर लाइन की को भी फर्स्ट हमने लाइन को देखा भी है, हमने देखा मार्क्वेस है, सर की मार्क्वेस फर्स्ट सर लाइन की को। फर्स्ट लाइन को भी। इतने सुंदर इतने हैं, सुंदर हैं। उनका नाम है उनका गैरी, नाम है गैरी, गैरी मैन बोलते गैरी हैं। मैन बोलते हैं। 75 साल 75 की एज साल है, की एज है, 42 की लगती 42 है, की लगती क्लैपिंग हैं, करो उनके क्लैपिंग लिए करो उनके बढ़िया लिए सी। बढ़िया सी। 45 साल से 45 साल शेख से पी रहे शेख हैं, पी रही हैं, उनको तो कुछ उनको तो हुआ कुछ नहीं। हुआ नहीं। गुरमुख सर गुरमुख 12 सर साल से 12 पी साल रहे से हैं, पी कुछ रहे नहीं हैं, हुआ। कुछ नहीं हुआ। चरणजीत सर चरणजीत सर 20 साल से 20 पी रहे साल हैं, से कुछ पी नहीं रहे हैं, हुआ। कुछ मेरी नहीं हुआ। मेरी फैमिली 8 फैमिली साल से 8 पी साल रही से है, पी कुछ रही नहीं है, हुआ। कुछ आपको नहीं हुआ। क्या आपको होना है? क्या होना है? 50,000 लोग 50,000 मिलके लोग भी मिलके भी नेगेटिव करेंगे नेगेटिव तो आपको करेंगे तो आपको नेगेटिव नहीं होना नेगेटिव है। नहीं होना है। एक पॉइंट एक लिखिए, पॉइंट लोगों लिखिए, के लोगों पीछे को नहीं पीछे पड़ना है नहीं आपको। पड़ना है आपको। ले लो, ले ले लो, लो, ले ले लो, लो, ले ले लो। लो, ले लो। ये ये हर्बलाइफ नहीं हर्बलाइफ है। नहीं है। कंपेल नहीं कंपेल करना नहीं है, करना है, कन्विंस नहीं कन्विंस करना नहीं है, करना है, इंस्पायर करना इंस्पायर है। करना है। कैसे? कैसे? अपने अपने रिजल्ट से, रिजल्ट अपने से, अपने लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल से। लोग लोग इंस्पायर होंगे। इंस्पायर होंगे। चमत्कार को चमत्कार को नमस्कार होती नमस्कार है। होती है। जब भी आप जब भी आप एडिलेट पे आओगे, एडिलेट पे आओगे, चमत्कार हो चमत्कार जाना हो है। जाना है। एक पॉइंट एक लिखिए, पॉइंट कोई लिखिए, कोई फ्री में भी फ्री में आपको भी घर में आपको घर देने में आए ना, देने आए ना, ये डिब्बे ये मेरे डिब्बे से ले मेरे लो। से ले लो। मेरे पड़े हैं, मेरे मैंने पड़े तो हैं, खाए मैंने नहीं, तो आप खाए खा लो, नहीं, आप तो भी खा लो, नहीं तो भी लेने। नहीं लेने। कोई फ्री कोई में भी फ्री दे में और भी दे बोले और कि बोले कि सेशन ना सेशन लगाओ, ना कोच लगाओ, को कोच छोड़ को दो, छोड़ दो, मेरे से मेरे से सस्ते में ले सस्ते लो, में ले मेरी लो, आईडी मेरी से ले आईडी लो, से ले तो लो, भी तो नहीं भी लेने नहीं आपको लेने कहीं आपको से भी। कहीं से भी। हमेशा अपने हमेशा कोच अपने की कोच की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट अपनी करनी है, आईडी अपनी की आईडी रिस्पेक्ट की करनी रिस्पेक्ट है। करनी मैंने है। वो मैंने लोग वो देखे लोग ही नहीं देखे आज ही नहीं तक, आज तक, जिन्होंने इधर जिन्होंने उधर से इधर उधर लेके से खाया, लेके खाया, लालच किया, लालच किया, और उनकी और सेहत उनकी अच्छी सेहत हो अच्छी गई हो हो। गई हो। चेक तो चेक बहुत तो दूर की बहुत दूर बात है, की चेक बात तो है, चेक कैसे तो आते कैसे हैं? आते हैं उनको। वो तो आईडी को वो तो यूज आईडी ही को नहीं यूज ही करते। नहीं करते। और एक भी और एक पर्सन भी ऐसा पर्सन नहीं ऐसा देखा नहीं देखा जिसने कोच जिसने का कोच कहना का माना कहना हो, माना हो, मीटिंग में आया मीटिंग में हो, आया हो, जूम पे जूम बैठा पे हो, बैठा प्रोडक्ट हो, को प्रोडक्ट को ईमानदारी से ईमानदारी लिया से हो, लिया हो, और उसकी और सेहत उसकी अच्छी सेहत नहीं हुई अच्छी हो, नहीं ये हुई मैंने हो, ये कभी नहीं मैंने देखा। कभी नहीं देखा। और उसके और सारे उसके लेवल सारे के लिए लेवल होते के लिए हैं, होते हैं, उनको उनको कंपनी कंपनी
रिवार्ड्स भी दे रही है। और लास्ट में लिखिए कभी भी अपनी टीम में अपनी फैमिली में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है आपको, एक भी नेगेटिव वर्ड। तोड़ देंगे लोग आपको, मरोड़ देंगे, छुड़वा देंगे आपका। कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने हैं। और हमेशा अपने आप पे काम करना, अच्छे वर्ड यूज करने हैं। फ्रीदा आप सवारी मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रे, सब जग तेरा होए ठाकुर का ये आत्म रंग। अपनी आत्मा की पावर पे काम करना है हमेशा, पूरी जिंदगी। सुबह आधा घंटा जल्दी उठिए, रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाइए कि कल मुझे करना क्या क्या है, मेरा कल प्लान क्या है। 8 बजे क्या करना है, 10 बजे, फिर 12 बजे, दोपहर को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, शाम को 8 बजे। सारा प्लान करना, उसको टिक करते रहना। ये काम हो गया, ये हो गया। स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी आपकी। सुबह जल्दी उठना है, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगानी है। बड़ा देवता दुनिया में नहीं है, हमको रिझा के रखना है। जिन्नी मेंढा लाल रिझाया, जिन्होंने माता पिता को रिझा लिया, उसका रब राजी है। उसने गुनाह के खजाने लूट लिए हैं। भगवान के खजाने उसके घर में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं लाख खुशियां बादशाहियां। झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़न तो मुर्दों की पहचान है। यार माता पिता आगे नहीं झुकते आप लोग, फिर झुकोगे कहाँ? फिर तो पखंड करते हो आप लोग। लंगर लगा दिए, गुरु घर में मंदिर में जाके माथे टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, ऐसे पूरे लेट के मत्थे टेक रहे हैं। वहां पे कुछ नहीं होने वाला।
जो दुनिया में आपको लेके आए हैं। स्किन की जुतियां भी उनके पैरों में डाल दोगे तो भी उनका कर्जा नहीं उतार सकते हम लोग। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है और लोगों की हेल्प करनी है। डेली 10 लोगों को मैसेज लगाइए, अपनी स्टोरी शेयर करें और 30 सेकंड की वीडियो बना के डेली अपडेट करें अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुप्स में। लोगों को मनाना नहीं है, लोगों को दिखाना है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ भी होएगा। लोगों को प्यार बांटिए, भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके मन में खुशियां आ जाएंगी। सिर्फ गट हेल्थ को ठीक नहीं करना है, इसको भी ठीक करना है, ब्रेन हेल्थ को। फिर होएगा क्या? ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दह और गर्भ बसेरा। मैं प्रॉमिस करता हूँ जो लोग मन से सेवा करते हैं ना, अंत में उनको भगवान की गोद मिलती है, उनको जोने में आना नहीं पड़ता है। भगवान ही अपने पास रख लेते हैं, यार तेरी तो मुझे जरूरत है, तो मेरे पास बैकुंठ मेरा है। संत मंडलों में, बैकुंठ नगरों में, कीर्तन मंडलों में उनको जगह मिलती है, परमात्मा अच्छा हो जाता है उनका। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड कल का दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मेरे को तो ये लगता है कि जैसे बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, बहुत रिकॉग्निशन होनी है, आपको वहाँ पे आना है और एक ड्रीम लेना है कि हमें भी ऐसी हमारी भी होनी चाहिए। ओके, तो वो ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। जो सोचोगे वो हो जाएगा। ये ऐसा सिस्टम है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। तो मिलते हैं कल को बहुत बड़े इवेंट में, खन्ना एसटीएस में, और उसके बाद मिलते हैं 12 अक्टूबर को संगरूर फैमिली डे में, और डेली मिलेंगे जूम सेशन में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू साहब, थैंक यू गुंजा। कल वास्ते बेटे गड्डी भी की कोई है अपने जाने सारे ठीक है, तो जाना है। चलो बेटे। हाँ जी, दुकान तो है दुकान तो एक तो सुनील हो जाऊगा, एक कमल है लड़की, वो हो जाएगी। दो तीन होंगे। फ्रूट वाला अनार वाला बेटे, मौसमियाँ वाला 2। कौन है बाहर बेटे? तूरी तो है, तूरी तो है। चलो उधर लिफ्ट ऑफ द टेस्ट बहुत ही है, मजा है, ठंड पै जाती है।
ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मैं तो प्याज से नींबू पाना मेरे पता नहीं है गोरा मुझे ਉਹ ਤਾਂ नहीं पाना। क्या नमक प्याज पापड़ है तो मेरी जान है किधर अंदर रोटी खाना कोई नहीं, शरीर में खा के नहीं अंदर रहते मैं खाना कोई नहीं, मैं पा अंडे ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ किसी में लेबर आने लगे क्या बने